लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। राम राम भाइयों बहनों, आज की क्लास के लिए आने के लिए। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, पिछली बार हमने किष्किंधा कांड की बात की थी और करीब आधा पोर्शन तक डिस्कशन किया था कि जहाँ बाली की मुक्ति और उसके बाद में सुग्रीव का राजा बनना और अंगद का युवराज बनना वहां तक आए। अब तक जो भी बात हुई है इसके बारे में किसी कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? चलो, ये तो अच्छी बात है, कोई कमेंट नहीं। वेरी नाइस। तो आज मैंने ये क्लास की इन्फॉर्मेशन को 4-5 और ग्रुप में भेजी थी, तो आप में से कई लोग शायद पहली बार हैं इसमें। तो अगर रेगुलर आप क्लास में आना चाहें तो मुझे एक मैसेज भेजिए, सो आई कैन ऐड टू दिस क्लास ग्रुप। We don't regularly send to other groups. I just happen to send to 4-5 groups. So there's a group for this class itself. So if after this class you think this class is of any interest to you, मुझे थोड़ा मैसेज डाल दीजिए, then I'll just add you to group. So इस क्लास में there are 24 sessions. थोड़ा रिवाइज कर दिया था हमने because we're moving a little faster than we thought we will. तो आज 16वां सेशन है, तो आज के बाद में भी would be done like two-thirds of the course, if I can use that language. और बाद में 1/3 we will be सुंदरकांड, बालकांड, उत्तरकांड जैसा करेंगे। तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। If you have no question or comment, और बीच में this is a self-learning class. We all get together, मिलते हैं आपस में, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। ना यहाँ तो कोई गुरु है ना कोई शिष्य, somebody facilitates. So मुझे ये काम मिल गया facilitation का, बाकी तो I'm not teaching anything to anybody. We are all learning constantly. I'm learning from you as much as probably a lot more than you're learning from me. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो let me start the screen share. Okay, yeah. All right. So आज 16 दिसंबर 2021 and today is according to our भारतीय कैलेंडर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 2078। तो आज त्रयोदशी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, तो मैं तो कर नहीं रखता, पर उससे ध्यान आ गया कि त्रयोदशी है, इस दिन व्रत रखते हैं। फिर कोई विशेष पूजा पाठ भी करते हैं त्रयोदशी के दिन। तो पिछली बार हम लोगों ने ये दोहा पढ़ा था जो स्लाइड में नहीं है, दैट इज लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहा अंगद कहाँ जुबराज। तो बाली के ने जब प्राण त्याग दिए तो अब सुग्रीव को सिंहासन बिठाना था, तो वो उत्तरदायित्व तो सुग्रीव को ही दिया जाता है, लक्ष्मण जी को दिया जाता है, क्योंकि राम जी तो जाएंगे नहीं बस्ती में जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, फिर तो वनवास कैसे हुआ। तो ये जिम्मेदारी लक्ष्मण जी को दी गई। ये लक्ष्मण जी पहली बार भी कर चुके हैं, जब गोह ने बुलाया था कि आप आओ हमारे पास मिलने, तो वो नहीं गए, पर लक्ष्मण जी गए थे। तो लक्ष्मण जी और बाद में लंकेश विभीषण को राजा बनाएंगे, तब भी हो जाएंगे लंका में, नगर में, शहर में, भगवान राम नहीं जाएंगे।
तो सुग्रीव जी तो राजा बन गए। अब राजा बन गए तो अपना बस ठीक है, आराम से ऐश करो, राइट, जो अक्सर सब लोगों के साथ होता है, और सब तो नहीं कहना चाहिए मुझे, प्राय हम सब लोगों, प्राय लोगों के साथ होता है, हम सबके साथ होता है। तो जब अपना संकट दूर हो जाता है और समृद्धि मिल जाती है, तो हम सब अपने पुराना भूल जाते हैं, उस मस्ती में जाते हैं। दिस सो कॉमन और सुग्रीव इज वन ऑफ देम। तो जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रदर्शन गिर पर छाए, यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव सारा। तो सुग्रीव तो अपने महल में चले गए, राजसिंहासन बन गए, और चूंकि बरसात की ऋतु शुरू हो गई है, बरसात में तो कुछ काम करना बहुत मुश्किल है, पर्टिकुलर इन दोज डेज सब जगह इतनी भीषण बरसात, उसी तरह की खोज कहाँ होगी। तो भगवान ने सोचा कि जब 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 बरसात है, बरसात के 3-4 महीने हम यहीं पे रुकते हैं और बाद में फिर ये सारा काम शुरू करते हैं। तो सुग्रीव तो महल में पहुंच गए और राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। अब ये एक प्राकृतिक स्थान का नाम आया। प्रवर्षण पर्वत का नाम है, वही उसी वन में है। तो राम जी प्रवर्ष, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। तो प्रवर्षण पर्वत पर आ गए और वहां रहने लगे। अब सुग्रीव को तो सोचना चाहिए ना, भले भगवान ने सोचा कि अभी बरसात का टाइम है, ऐसे इन लोगों को कहाँ भेजें ढूंढने के लिए, बेचारे सब परेशान हो गए, उनको चिंता है लोगों की। हालांकि सीता का विरह तो बड़ा तीव्र है, लेकिन वो अपने विरह को भी सह कर वानरों को कष्ट नहीं देना चाहते। ये परमात्मा में और हमें फर्क है। और सुग्रीव राजा बन गया, वो अपनी पूरी बात भूल गया कि मैं वहाँ छुपा हुआ बैठा हुआ था, और जिसके लिए द्विवेदी जी ने पिछली बार बड़ा स्ट्रांग वर्ड यूज किया था, भगोड़ा भगोड़ा बन के मैं बैठा हुआ था और डर डर के रहता था। और देखो इन्होंने आके मेरी सहायता की, बाली से मेरी मुक्ति दिला दी, मेरी पत्नी वापस दिला दी, मुझे राज दिला दिया, तो अब मुझे इनका काम करना चाहिए, पर वो भूल भाल गया। So this is what happens in our life all the time, you know। और भगवान की बात नहीं है, हम अपने आपस से पारस्परिक व्यवहार में भी भूल जाते हैं, you know, as human beings, you know। आपने मेरे बुरे समय में या कि संकट के समय में आपने मेरी बड़ी मदद की, और आपने उसके वजह से मेरा संकट टल गया या मेरी नैया पार हो गई। और जब आपको जरूरत पड़ती है, मैं भूल जाता हूँ उस बात को। दिस इज सो कॉमन, हम अपने जीवन में इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं। सो जस्ट लाइक यू नो, हमें भगवान होने की जरूरत नहीं है यहाँ। एक्चुअली तो सुग्रीव और भगवान के बीच की बात है, मनुष्य मनुष्य में आपस में, ये बहुत कॉमन बात है। सो अनदर टेक अवे फ्रॉम रामचरितमानस फ्रॉम दिस प्रसंग इज कि हमें भूलना नहीं चाहिए हमें जो हम हमारे लिए इतना करते हैं, और सबसे ज्यादा तो हमारे माता पिता है। उस पर तो कोई डिबेट हो नहीं सकती कि माता पिता, उसमें तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। निस्वार्थ भाव से जन्म से लेके अब तक आप कितने भी बड़े हो जाओ, तब भी माता पिता को चिंता रहती है। आपकी उम्र 70 साल की हो जाए और आपकी माँ 90 साल की जीवित हो, तभी भी उसको आपकी चिंता रहेगी। मेरी बेटी ने भी खाना नहीं खाया, अरे तुम्हारी बेटी 70 साल की हुई, क्यों चिंता कर रही हो, फिर भी उनको चिंता रहती है। ये एक माँ और एक पिता का स्नेह है। उनको भी हम भूल जाते हैं, उनके उपकार को, उन्होंने हमारे जो किया। औरों की तो बात छोड़िए। तो अब समय निकला जा रहा है, पर हमारे ज्ञानी तो आज मुझे अनफॉर्चुनेटली फोन थोड़ा चालू रखना पड़ेगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। हनुमान जी तो बड़े ज्ञानी हैं, राइट। उनका इंट्रोडक्शन ही बालकांड में इस हिसाब से होता है, आपको याद है ना? हनुमान जी, प्रणवो पवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान घन, ज्ञान के भंडार हैं। We talked about it in very beginning of this class। ज्ञान के भंडार है। तो उनको ज्ञान है कि एक सुग्रीव क्या कर रहा है, ये भूल गया कि उसका राम का काज को करना है। और राम का काज क्या करना है, कम से कम एक्सचेंज तो करे, उन्होंने इतना किया है, उसका थोड़ा बहुत एक्सचेंज तो करे। यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव सारा। सो अगेन यू नो, इवन द सेकंड लाइन इज अ लेसन कि अगर हम किसी, हमारा कोई मित्र है और स्नेही है और वो अपना कर्तव्य भूल जाता है, तो उसे उसका कर्तव्य याद दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। कई बार हम अपना पन्ना काट लेते हैं, हमें इससे क्या मतलब है, यू नो, इट्स नॉट माय बिजनेस, आज की लैंग्वेज में कहे तो।
So it's not your business, but it's a difference between it's my business and it's my duty. Right? एक तो unnecessary interfere करो किसी के काम में, वो तो it's not my business वाली बात है. और दूसरा है something that you can influence and bring person to the right path. वो एक धर्म का काम है. अगर कोई किसी को इन्फ्लुएंस ना करे तो फिर तो समाज का क्या हो. तो सही मति पे लाने के लिए इन्फ्लुएंस करना बहुत जरूरी है. वही काम सुग्रीव करते हैं जो काम गुरु का काम है. तो सुग्रीव हनुमान जी का गुरु का रोल है. वो याद दिलाना चाहते हैं कि राम काज सुग्रीव उपचार है. इस सुग्रीव ने भगवान का काम बोल दिया. तो दैट आल्सो इज राइट सेकंड लाइन सेकंड लेसन दैट वी हैव टू रिमेंबर कि किसने, मेरा ये दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये अपना एक करते हुए भूल रहा है, तो उसको थोड़ा सा याद दिलाएं. अब याद दिलाने के तरीके हो सकते हैं, हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, बट दैट्स इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. निकट जाय चरणन सिर नावा, चारै वेद तै कई समझावा. फिर देखिए, आई एम जस्ट अमेज्ड रामायण की हर लाइन में क्या प्रोटोकॉल है. अब ये कि उनको याद आया तो ये नहीं कि सुग्रीव को जाके एकदम डांटे डमका. वो शक्तिमान है, सुग्रीव की कोई हनुमान जी के सामने कोई शक्ति नहीं है, पर वो रियलाइज करते हैं कि मैं आई एम हिज मिनिस्टर. एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इनका एक सुग्रीव का सेवक हूँ. सुग्रीव मेरे महाराज हैं इस प्रदेश के. तो जाके उनको सर नवाते हैं. और हनुमान जी तो रावण को भी सर नवाते हैं. वहाँ सुंदरकांड हम देखेंगे अभी कल, अगले सप्ताह या उसके बाद वाले सप्ताह. हनुमान जी रावण को भी हाथ करके बार बार विनती करूँ, फिर बार बार विनती करता हूँ भाई तुलसीदास जी को वापस दे दे और ये झंझट खत्म हो. तो उनको कोई इतना विनम्रता है, उनको इस तरह का अहम ही नहीं है कि मैं किसी के सामने क्यों नहीं सिर झुकाऊं. तो एवरी लाइन. सो हमें ये जो विनम्रता का जो लेसन हनुमान जी हमें देते हैं, दैट इज सो मच अडॉप्टेबल इन लाइफ, एवरी स्टेप. और विनम्रता का मतलब नहीं है वीकनेस, दैट वी सी हनुमान जी के बारे में. हनुमान जी वीक नहीं है. जब दुनिया भर के उदाहरण हम दिख रहे हैं आगे जाकर. वही हनुमान जी लंका को जला देते हैं, राइट. अपनी शक्ति, आवश्यकता होने पर शक्ति भी बताया जाता है, पर शक्ति से पहले भक्ति का प्रयोग हो. भक्ति और फिर शक्ति. पहले भक्ति का प्रयोग हो और भक्ति से काम नहीं मिले तो फिर शक्ति का प्रयोग हो. तो चूंकि वो राजा हैं तो उनको प्रेम से समझाना चाहिए और आदर से समझाना चाहिए. निकट जाय चरण सिरनावा, चारों विदित ही कहीं समझाया. और उनको चारों प्रकार से समझाया. और ये तुलसीदास इस प्रकार का कई जगह यूज करते हैं. चारों यानी जो हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहते हैं साम दाम दंड भेद. So now we will not discuss, ये साम दाम दंड भेद क्या होता है in details. I think we talked about it earlier, but maybe we can take some time. और उसका आप लोग मुझे बताएं. तो anybody now your time. मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ. साम का क्या अर्थ है? समझाना. हाँ. Okay. Anybody else? बहुत स्टैंडर्ड अब साम दाम दंड भेद राइट का प्रयोग करो भाई. तो व्हाट इज साम? करके समझाना काम हो गया पहले. समझा नहीं मैं मलिक जी, क्या कहा? हाँ, समझाना, शांतिपूर्वक समझाना. शांतिपूर्वक समझाना, हाँ. या प्रेम से समझाना, बताना अच्छा बेटा है दिन भर बात खेला मत करो, तुम्हारी चमड़ी काली हो जाएगी, तुम्हारा ब्याह नहीं होगा. प्रेम से समझाना, राइट. पहले ऐसा नहीं कहा करते थे कि तू ये चॉकलेट मत खा, तू काला हो जाएगा, तेरा ब्याह नहीं होगा, थिंग्स लाइक दैट. अब इस तरह की बातें बच्चों करते तो बच्चे हंसते हैं. तो वो प्यार से समझाना. तो सबसे फर्स्ट थिंग इज यू लविंगली ट्राई टू एक्सप्लेन टू समबडी. इसको समझाना चाहते, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ. अगर जो काम प्रेम मोहब्बत से हो सकता है तो वहां और किसी की आवश्यकता है क्या. फिर दाम, प्रलोभन देना. हाँ, प्रलोभन. दाम तो बताइए. बनिया काम तो दाम के चक्कर में रहते हैं. तो साम दाम है नहीं, किसी भी तरह का प्रलोभन देना, कोई लालच देना है. पर आई डोंट नो, जो गोस्वामी गीता प्रेस की टीका में दे यूज वर्ड दान रादर देन दाम, नहीं. तो मेरे समझ में नहीं ऐसा क्यों हनुमान प्रसाद पुत्र जी ने उसकी जगह दान का साम दान दंड भेद ऐसा क्या, नहीं? मिस्टेक होगी.
नहीं, it's not mistake. They have done it for some reason. So everywhere it's like that. So ये तो कई जगह चारों तो अब उनकी क्या सोच रही होगी? maybe they thought कि दान is a very cheap word, so they use दान. तो अब दान तो यहाँ तो मीनिंग ही नहीं होता है हनुमान जी। या हो सकता है इसमें जो है वो दान एक वन वे वो है, इसमें ट्रांजैक्शनल पर्सपेक्टिव नहीं है, तो दान इसलिए यूज किया हो। दान में ट्रांजैक्शन है, मतलब एक्सचेंज वाला फैक्टर है, तो उसमें ये हुआ कि दान किया, मतलब जो तो उस तरह का पर्सपेक्टिव है, नॉन प्रॉफिट टाइप की चीजें, मतलब इसमें हमारा बेनिफिट नहीं है, इसमें एक्चुअली तुम्हारा बेनिफिट है, वो वाली। ये बड़ी अच्छी सोच आपने बताया, नेवर थॉट दैट वे। तो और दंड तो हो जाते हैं कि उनको अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा ये हश्र होगा उसको बात। अब वो काफी सारे लाइन वाइन है मानस में, बट वी हैव ओनली लुकिंग एट 8% ऑफ द बुक। तो कि देख तेरा भाई तो तेरे से ज्यादा शक्तिशाली था, उसका क्या हाल हुआ तुझे पता है। तो इतना ही कहना काफी है, राइट। और भेद, ये भेद क्या है? फूट डालना। हाँ, फूट डालना, भेद डालना, फूट डालना। अब यहाँ पे पता नहीं फूट डालने हो सकता है, यहाँ पे क्या उन्होंने कहा होगा अभी इसमें कि गैस, फूट डालने के लिए क्या कहा होगा हनुमान जी ने सुग्रीव को? आप गैस ही कर सकते हैं एनी गैस? इसमें से कि राम गुस्से हो रहे हैं तुम पे, राम अपसेट हैं, राम नाराज हो रहे हैं, उनका काम करो जल्दी से। हाँ नहीं, वो तो उसका तो कॉन्सिक्वेंस तो वो दंड है। भेद में हो सकता है यहाँ पे एक मैं भी कैसे कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी पार्टी छोड़ के राम की पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। राइट, नहीं होता पॉलिटिक्स में, मैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहा हूँ या कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहा हूँ, तो हो गया ना। आई डोंट नो दैट में या तो तुम नहीं करोगे, तुम्हारी सारी सेना से जाके बात करता हूँ, सारी सेना राम से जुड़ जाएगी। तो राइट, मेरी बात तो सेना तो मेरी बात ही मानती है, मैं तो सेनापति हूँ, तुम्हारी बात कौन मानता है? So there may be a lot of things, but as it does not waste his time in describing. मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए जो भी कहा जाए उसे भेद कह सकते हैं। पर what is that? एक यहाँ पर प्रयोग ये हो सकता है कि उन्होंने अंगद के लिए बोला होगा कि अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो अंगद को राजा बनाया जा सकता है। हाँ यार, दिस इज वेरी गुड। या ये तो हाँ, ये तो पॉलिटिक्स में रोज होता है। यू आर राइट, यू नो, अगर तुमने तुम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनोगे तो तुमको तो बिल्कुल नीचे वहाँ मेघालय में चीफ मिनिस्टर बना के भेज देंगे, वहाँ तुमको पूछेगा बच्चा भैया फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं तो कोई बात नहीं, पर मेघालय मत भेजो, काला पानी की सजा मत दो। या दैट्स गुड, या दैट कैन बी पॉसिबल, या कि यू नो कि भाई अंगद के पास समय राम की सिंपैथी है, उन्होंने युवराज बनाया, और तो या दैट्स क्वाइट पॉसिबल। सो देखिए, वी कैन ऑल हैव our educated guess on that. और आई थिंक यू नो इस तरह आप गैस करते रहेंगे तो आप सब रामायण लिख सकते हैं अपने हिसाब से अपने। हाँ, अब भाई अब तुलसीदास जी में सब सारी नाना शास्त्र पुराण निगमागम पढ़ा के तुलसी मानस लिखी है, उन्होंने खुद ही कहते हैं कि भाई मेरा इसमें कुछ नहीं है। And let subsequently a lot of people have done research on every line that where this line has come from. और एक किताब भी मैंने देखी है फिजिकली किसी के यहाँ, पर अनफॉर्चुनेटली उस समय पहली बार उनको मिला था यहाँ क्लीवलैंड में। अरे भाई पहली बार उनके घर गया था तो उन्होंने किताब बताई थी, पर मैं पहली बार उनको मिला था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे कि इस किताब को मैं आप 1-2 दिन के लिए बोरो कर लूँ। मैंने बाद में कांटेक्ट करूँगा। और कुछ साल बाद वो बड़े बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई, और बाद में मैंने उनकी फैमिली को कांटेक्ट किया, बट जैसे हाँ वी लुक फॉर इट एंड आई नेवर फाउंड इट। कम से कम उस किताब का नाम मैंने लिख लिया होता था, वुड हैव बीन गॉटन फ्रॉम समवेयर। पर चलो, आज भी नई नई रामायण लिखी जा रही है, सो व्हाई नॉट, एज लॉन्ग एज इट इज डन विद अ पर्पस। ओके, अब हनुमान जी ने समझाया और साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग किया, तो कोई महामूर्ख ही होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। अब सुग्रीव इतना भी मूर्ख नहीं था, मूर्ख तो था पर इतना भी मूर्ख नहीं था। तो सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्हु ज्ञाना।
तो ये बारी सारी बात सुनकर अब सुग्रीव को वास्तव में डर लग गया, ये भगवान की मर्जी क्या हो गया मैं अपना काम भूल गया। तो सुन सुग्रीव परम भय माना, बहुत भयभीत। तो वो डर, जैसे अभी द्विवेदी जी कह चुके थे, भगोड़े सुग्रीव कोई बहुत बड़े वीर नहीं थे। उसका कारण भी था, सो उनके डरपोक होने की प्रवृत्ति हो गई थी, तो बड़े डर गए और कह रहे विषय मोर हरि लीने ज्ञान। अब ये बड़े ज्ञान की बात है कि विषय से यहाँ पर महल में रह रहा हूँ, काम वासना है, समृद्धि है, बढ़िया बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, नौकर चाकरे हैं, सारी सब भौतिक विषय सब का मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, और उसने मेरा ज्ञान हर लिया। तो जो मेरी बुद्धि है, ज्ञान है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो भूल गया। अब अगेन दिस समथिंग हैपेंस विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, यू नो, किसी जिस पर परमात्मा की ज्यादा कृपा है उस पर कम इसका प्रभाव पड़ता है, जिस पर कम कृपा है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव हम सब पर पड़ता है, थोड़ा बहुत तो कम है ज्यादा है, थोड़ा बहुत पढ़ लो तो आदमी अकड़ के चलने लग जाता है। अभी आजकल मैं देखता हूँ हमारे में कुछ लोग PhD हो गए, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, तो डॉक्टर बिकम्स पार्ट ऑफ देयर नेम। कोई उनको पूछेगा क्या नाम है, हम डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता। मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम तो ओम प्रकाश गुप्ता है, पर वो डॉक्टर उनसे ऐसा चिपक गया है कि जैसे उनकी आइडेंटिटी है। सो और उनको रियलाइज भी नहीं होता है कि वो ये ठीक नहीं कर रहे, यू नो। सो डॉक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ योर नेम, राइट? तो it becomes natural, right? I think it's very improper to use that at least in certain context. तो जब विषय में हम डूब जाते हैं तो हमें इस बात को होश नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब तो हनुमान जी गुरु हैं हमारे, राइट? तो गुरु जी ने अब ज्ञान दे दिया, अब तो बिल्कुल लेट्स गेट एक्टिवेटेड। अब तो क्या करना था, अरे हमने वहां पे साक्षी अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की थी कि भाई तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी पत्नी का हरण हुआ, मेरी पत्नी का हरण हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तब तो सीता जी का पता लगाना है। अब मारुति दूत समूह पटवो चाहता बानर जुआ, कि हे मारुति के पुत्र हनुमान जी, दूत के समूह, यानी दूत कई, एक नहीं दो नहीं, अब बहुत सारे लोग आप पटवो भेजो, कहाँ भेजो, जहाँ था बानर जुआ। ये तो सारे विश्व में सब जगह वानर लोग हैं हमारे जात बिरादरी के, वहाँ पे आप जाओ और उनको बुला के लाओ यहाँ पर। अब हमें पूरी एक आर्मी इकट्ठी करनी है, हमारी जो आज छोटी मोटी आर्मी है उससे काम नहीं चलेगा। इस तरह महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव सारे विश्व में गए और सब जगह कहा गया इधर यू आर ऑन आवर साइड और देयर साइड। हाँ, तो या तो कौरवों की सेना में जुड़ो या पांडवों की सेना में। वाली बात है कि सब जगह वानरों को लेके आओ, हमें तो राम का काज करना है, चलो चलो फटाफट किष्किंधा का टिकट कटाओ और फटाफट आओ। तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि वहां से वानरों को सारे विश्व में जहाँ वानरों तो सेना को एकत्रित, तो वो अब उसको बुद्धि आ गई कि मेरी छोटी सी मोटी सेना से काम नहीं चलेगा, मुझे पूरी बहुत बड़ी फौज चाहिए, रावण से लड़ना। जो 1 2 10 20 100 200 वानरों का काम नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों वानर चाहिए। पूरी ये World War I World War II तो ये अभी हुए 20th सेंचुरी में, पर ये तो World War Zero था, ये पहला वर्ल्ड वार है जिसमें इतना महायुद्ध होना है। राम काज अर मोर निहोरा, बानर जूथ जाहूं चाहूं ओरा, सीता को जो जाई, मास दिवस नो आयो भाई। तो हे जब आगे सारे बानर, ये मिस 419 उसके बाद में भी मिस अबाउट 20-25 चौपाई, तो सब लोग बानर जब सब जगह इकट्ठे हुए आए थे, तो सारी विशाल सेना हो गई। तो अब नाउ सुग्रीव तो उनके राजा हैं और एटलीस्ट सेनापति है, एड्रेस करके कह रहे हैं राम काज, राम जी का काम यह है, एंड ही एक्सप्लेन्स के काम क्या है। और मोर निहोरा, अब निहोरा इस वर्ड उससे पहले आया पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, इस बात लगे
और मेरा मनोहार, मेरा अनुनय विनय समझकर। तो एक तो राम जी का कार्य और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो ही हैज गॉट ऑल द क्वालिटीज नाउ। बड़ा विनम्र भी हो गया, विनम्र भी हो गए, ऐसा करना चाहिए शायद मुझे। सो मेरा अनुरोध समझकर, मेरा अनुनय विनय समझकर, मेरा मनोहार समझकर आप चारों ओर जाओ चहु ओर, आप चारों तरफ जाओ। पता नहीं वो, अब सुना तो है रावण ले गया है, अब रावण लंका ले गया है, कहाँ ले गया है, अब हमें क्या पता। वहां से उठाया तो था उसने पंचवटी से सीता को, जटायु ने भी देखा था कि रावण है वो, ये तो पता है कि रावण ले गया। अब हमें भी पता है वो लंका का राजा है, पर जरूरी नहीं है कि वो लंका ले जाए। रावण तो सारे विश्व में राज करता है, पता नहीं कहाँ ले गया और कहाँ छुपाया है। तो हमें तो सब जगह जाना, जाके देखना चाहिए। बहाना जरूर कोई, कई बार ये प्रश्न आता है कि चारों तरफ सेना भेजने की क्या जरूरत थी, खोजने की। तो पता है लंका रावण ले गया है, ऑलरेडी पहली बार वो बता चुके, वो जटायु बता चुके हैं। उसके बाद में सुग्रीव स्वयं बता चुके हैं कि मैंने ऊपर से रावण को जाते हुए देखा था और सीता जी को देखा था, वहां रावण था और ये सब वस्त्र आदि डाल दिए थे उन्होंने। और वो लेके कहाँ गया है किसी को नहीं पता, दे नो कि रावण ले गया है। सो दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी टू गो एंड सर्च एवरीवेयर। अब वो आपको पता है कुछ सालों पहले, कितने तो 7-8 साल हो गए ना, बिन लादेन वाली कहानी। बिन लादेन जी अब वो कहाँ पर है, वो तो किसको पता था कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए, राइट। तो अब बिन लादेन जी हैं तो सही वहीं आसपास, पर अब वो कहाँ है भगवान जाने। तो यही है, बिन लादेन की तरह ये रावण इस समय कहाँ है, वो राम जी जाने। सॉरी। तो जनक सुतक को खोजो जाई, माँ से देवसमूह आयो भाई। तो आप उनको देख के आओ, पता लगाओ कहाँ पर है। और माँ से देवसमूह आयो भाई। अब उन्होंने टाइम की डेडलाइन दे दी, पर 1 महीने में आप देख के आ जाइएगा। अब राजा का ऑर्डर है, राजा का रिक्वेस्ट इज ऑर्डर, बॉस का रिक्वेस्ट इज ऑलवेज ऑर्डर। आपका बॉस कहता है ओ मिस्टर गुप्ता कैन यू प्लीज डू दिस, इट्स एन ऑर्डर, वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा आपसे, तो बॉस इज नेवर, पर इट इज टू बी इंटरप्रेटेड लाइक दैट। तो वो हाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, पर रिक्वेस्ट डजंट मीन रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑर्डर। वो ऑर्डर कर रहा है अपने सारे सेना को, यू गो नाउ चारों तरफ और सीता जी का पता लगाओ और वापस आओ। So this is now management 101, right? Delegation of work. अब अपने जो चुने हुए सिपाही हैं उनसे वो अब प्राइवेटली बात करेगा। सुनो नील नंगद हनुमान। अब ये नए नए कैरेक्टर्स हैं, अब नील का पहले कहीं जिक्र नहीं आया, तो उनका एक सेनापति नील है। आप वी ऑल नो ऑल दिस थिंग्स, बहुत जो मैं नहीं जा रहा। सुनो नील, और नील सुनो, अंगद तुम सुनो और अंगद, हनुमान तुम सुनो। हनुमान और अंगद को तुम देख चुके, तो नील इज वन मोर, सो विल टॉक लिटिल बिट अबाउट नील इन अ मिनट। जामवंत मत धीर सुनो, और जामवंत तुम सुनो। जामवंत का भी हमने पहली बार। सो नए नए कैरेक्टर काफी इस किष्किंधा कांड में। बड़ा छोटा सा, सबसे छोटा कांड किष्किंधा का, सिर्फ 32 हैं, पर इसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एक मतलब रामायण की पूरी कहानी यहाँ पर एक बिल्कुल अलग दिशा ले लेती है। तो इन सम वेज जो एक इसका जो कंट्रोल ऑफ द स्टोरी काइंड ऑफ मूव्स ऑन हनुमान जी, राइट। तो हनुमान जी सॉर्ट ऑफ टेक्स कंट्रोल, और हनुमान जी संधि कराते हैं, हनुमान जी उसको सुग्रीव को होश दिलाते हैं। अब हनुमान जी आगे लीड करेंगे, हनुमान जी सीता का पता लगाएंगे, सारा सुंदरकांड। तो ही काइंड ऑफ टेक्स ओवर एंटायर स्टोरी। सो है नल, नील है, अंगद है, हनुमान है, जामवंत। आप सुनिए। मति धीर, मति और धीर, यानी मति तो हम जानते हैं बुद्धि, और धीर यानी स्थिर। तो स्थिर मति वाला यानी निश्चय। इसीलिए हम कहते युधिष्ठिर, तो युद्ध में जो स्थिर रहे। तो युधिष्ठिर का नाम इसलिए कि युद्ध में भी वो बिल्कुल परटर्म नहीं होता है युधिष्ठिर, ऐसा उसका नाम युधिष्ठिर। अब पता नहीं कितना सच्चा है युधिष्ठिर। तो मतिधीर है स्थिर मति वाले जामवंत जी, नील और अंगद, हनुमान। आप मेरी बात सुनिए। सकल सुभट मिले दक्षिण जाओ। सकल मतलब सारे, सुभट यानी बड़े योद्धा। आप सारे बड़े योद्धा हो, सब सारे मिलकर दक्षिण जाइए, तो दक्षिण दिशा में। क्योंकि ये डाउट तो है कि रावण ले गया है, और रावण के लंका तो दक्षिण में ही है, तो वहीं होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और जगह हो सकती है सीता जी, पर वहां संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, राइट। मल्टीपल लेयर्स है वहां सिक्योरिटी की।
तो जितनी सिक्योर जगह लंका है ऐसी सिक्योर जगह कहीं नहीं। तो रावण मोस्ट डायरेक्टली तो सीता को वहीं कहीं रखा हुआ। तो आप सब वहाँ दक्षिण की तरफ जाओ, सीता सुध पूछ सब कहो, और सबसे वहां जा पूछिए कि भाई दक्षिण की तरफ जाओ तो नेचुरली रास्ते में फिर वही, जैसे राम भगवान तो पूछते हैं सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, ऐसे रास्ते में जो भी विलन से पूछते जाओ सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, आपने देखा कहाँ देखा। सो ही बेसिकली प्लान्स द एंटायर एक्सपेडिशन, राइट, कहाँ किसको जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। एंड इसका वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत वर्णन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ वहां पर तो इतनी डिटेल डायरेक्शन देते हैं सुग्रीव जी, क्या वन गेट्स अमेज्ड, सुग्रीव को पता कैसे कि ये उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। एंड आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट लास्ट टाइम। तो इसीलिए पता है कि जब बाली पीछे पड़ा था तो सुग्रीव जी सारे ब्रह्मांड में भागते फिरे, कभी उत्तर गए, कभी दक्षिण गए, कभी पूर्व गए, कभी पश्चिम गए, अपने को जान बचाते। एंड एवरीवेयर ही वेंट ही रिमेम्बर्ड व्हाट ही सॉ। यहाँ ये पर्वत है, यहाँ खाई है, यहाँ नदी है, यहाँ सरोवर है, यहाँ पे दलदल है, यहाँ क्या है, यहाँ पे घने जंगल हैं, यहाँ पे राक्षस रहते हैं, भील रहते हैं, किरात रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस तरह का कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ही गिव्स वाल्मीकि जी। पर यहाँ पर आपको सुग्रीव जी डज नॉट, तुलसीदास जी डजंट गिव दैट काइंड ऑफ डिटेल्ड description. Okay, let's stop for a second. Any question or comment? ऐसे कैसे सब शांत बैठे हैं सर? ये मलिक जी आप म्यूट पर हैं। हाँ, सुग्रीव तो भेज रहा है चारों तरफ की, घबरा गया। लक्ष्मण जी पहुंचते हैं ना हनुमान जी के बाद कि हम जला देंगे, तुमको मार देंगे तीर से अभी। तब वो तारा को भेजता है उनको समझाने के लिए, तो दिखाने के लिए कि हर जगह भेजने लगता है। और दूसरी बात कि जब वो निकाल दिया गया था बाली द्वारा, तब नहीं दुनिया भर में गया था, वो तो सूर्य का बेटा है, और सूर्य के साथ उसका सारा ज्ञान मिला था सूर्य से, तो सारा ब्रह्मांड का उसको ज्ञान था। इसकी वजह से मतलब बाली ने उसको भगाया था चारों तरफ, उसकी वजह से नहीं है? नहीं, वो तो वहीं चला गया ना। नेक्स्ट में जो मतंग साहब के पहाड़ पर चला गया कि वो प्रोटेक्टेड जगह था, चला गया। ओके, तो मतलब जब बाली ने मारा तो सीधा मतंग पे चला गया और कोई इधर उधर नहीं घुमा, ऐसा है? ऐसा ही लगता। ओके, चलो भाई, मलिक जी ने करेक्शन कर दिया, तो थैंक यू। नहीं, करेक्शन नहीं, मैंने नहीं, आई नीड इट, थैंक यू। नहीं, नीडेड, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं उल्टी सुल्टी की बात बता दूं आपको। इट हैज टू बी करेक्टेड। सो थैंक यू मलिक जी, अप्रिशिएट दैट। अच्छा, राजेश जी हैव अ कमेंट? या सर, सर ये प्रवर्सन पर्वत का जिक्र आया है सर, यहाँ कहाँ पे है? कुछ आज की स्थिति हमें आइडिया है? आई हैव नो आइडिया। वो जो वनगमन वाला जो है उसमें पूछ लेंगे हम लोग। अच्छा सर, हाँ, सही बोले सर। यस यस, ये सैटरडे आप पूछिएगा उनको, बहुत सुंदर। राम अवतार शर्मा जी को ये प्रवर्षण पर्वत कहाँ है? जरूर सर। बट इट हैज टू बी समवेयर इन किष्किंधा, इट कांट बी वेरी फार। और जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा पर्वत हो, छोटा मोटा टीला हो उसको प्रवर्षण कहते हैं। आई डोंट नो दैट, राइट। जैसे ऋषिमुख पर्वत नहीं रहा है तो वो ऋषिमुख की कोई, अब जैसे हिमालय पर्वत में ये कंचन गंगा है, राइट, वो एक चोटी है, वो कंचन गंगा हुई। ऐसी तो क्या नॉलेज, वहाँ लाखों चोटियां हैं, तो हर जगह अपना अपना नाम। ऐसा कहते हैं, हाँ जी, आज आप बताएं। ऐसा कहते हैं कि ये जो ऋषिमुख पर्वत के पास में ही प्रवर्सन पर्वत था, और उसमें ऐसी गुफाएं थी कि बरसात का पानी, क्योंकि वर्षा ऋतु में भगवान को रहना था, तो बरसात से प्रोटेक्टेड रहे, जिससे उसमें बारिश का पानी ना आए और वो उनको सुरक्षित टाइप की रहे, उसलिए प्रवर्सन पर्वत का। इसमें 4 चीजें रही, जैसे वर्षा ऋतु को बड़ा अच्छा वर्णन वैसा इसमें दिया है कि इसके अंदर आधे चौपाई में वर्षा ऋतु है, आधे में अध्यात्म है, पूरा वो दो दोहे में उसका वर्णन है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु बीतने के बाद 4 लोग बड़े खुश होते हैं, राजा, तपस्वी, बनिक व्यापारी और भिखारी। ये चारों पहले, क्योंकि इनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता था और ये चारों घूम फिर के अपना व्यवसाय करते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु खत्म होने पर ये बड़े खुश होते हैं। एक चीज और इसमें थी कि जब सुग्रीव, भगवान कहते हैं कि सुग्रीव सुधिमोर विसारी पावा राज कोश पुर नारी,
बोले जैसा जीव का काम है कि भगवान हमको दिलवा दो, हम हमेशा भजन करेंगे, और मिल जाता है तो जीव भूल जाता है। सुग्रीव का जीव के रूप में वर्णन है। तो अब लेकिन भगवान राम कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, जिस सहायक मारा मैं बाली, जिससे मारा था उसी से सुग्रीव को मारूंगा। तो लक्ष्मण जी थोड़ा विचलित होते हैं, बोले मारना पीटना तो मेरा काम था, आप ये क्यों करने लगे? तो भगवान थोड़ा सुधार कर देते, बोले कम मारेंगे। बोले ते ही सर हतो मूढ़ कह काली, कल मारूंगा। तो लक्ष्मण जी बोले बस बस, मैंने देख लिया कि आप कल अब क्या मारेंगे, जब आप कल पे टाल दिया तो फिर आप कुछ नहीं करने वाले हैं। पर भगवान को ये चिंता थी कि लक्ष्मण जी जा रहे हैं, ये क्रोधी मिजाज के हैं, मेरा क्रोध देख के कहीं मार न दे। तो वो बोलते हैं नहीं, भय दिखाए ले आवो तात सखा सुग्रीव, मेरा सखा है वो सुग्रीव, इसलिए उसको भय दिखा के ले आना, मार मत देना। ये मैं आपको ये जस्ट थोड़ा सा चलो बस थैंक यू। तो जो जो गैप्स यहाँ हम जा रहे हैं वो गैप्स मैं एक बात बताऊं जी, ये परवासन पर्वत जो है, हाँ बताइए विजय जी। हम्पी के पास है जी परवासन पर्वत जो है, जो आजकल हम्पी हुड़पी कहते हैं ना। हाँ। तो हम्पी में ये परवासन पर्वत है, क्योंकि अभी जो रामायण यात्रा हुई है तो वो लोगों को वहां लेके गए थे। ओके। टू शो दैट पर्वत दैट राम स्टेड हियर फॉर 4 months of his monsoon period waiting. चलो बहुत वेरी नाइस यार, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़े जरा। तो अब चलो, उन्होंने ऑर्डर दे दिया सुग्रीव जी ने अपनी सेना को कि आप लोग यहाँ से खिसको और कुछ काम करो। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अब सब लोग चलने लगे तो भगवान सोचने लगे कि इसमें से कोई पता लगाया कि नहीं कि ऐसे ही फालतू के लोग इधर उधर घूमेंगे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, तो हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। तो श्री राम ने बुलाया उसको, चुपचाप जरा कोने में बात करते हैं कान में तुम्हारे। जान काज प्रभु निकट बुलावा, कि ये बंदा है शुरू से देखो ना, बट्टू रूप में आया था मेरे पास, और बड़ा कितनी चतुरता से अपना परिचय दिया, और बड़ा स्मार्ट आदमी है, और कितना फटाक से हम दोनों को इसने उठा लिया अपने कंधे पे या पीठ पे, ऋषिमुख पर्वत ले गया। हम दोनों की ये इतना कमजोर है, उससे दोस्ती कराई, और ये भूल गया उसको याद दिलाया। तो ये बहुत बुद्धिमान भी है। दिस लाइक ए ह्यूमन बीइंग एनीबॉडी विल थिंक। आई एम नॉट सेइंग वो भगवान है इसलिए सब जानते हैं, वो तो हम सब हमें पता ही है, पर लेट्स फॉरगेट दैट पार्ट। एज ए ह्यूमन बीइंग एनी ऑर्डिनरी ह्यूमन विल थिंक इतने सारे बंदों में आई हैव सीन कि दिस पर्सन कैन डू समथिंग। अब तक मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 4-6 महीने से यहाँ पे हूँ, क्योंकि बाकी लोग तो सब बातें करते हैं, काम करने वाला बंदा ही एक ही है यहाँ पर, बाकी तो किसी से कुछ हो नहीं रहा। शुरू से अंत तक ये जो काम हो रहा है ये हनुमान ही कर रहा है, तो यही काम करेगा इस सम्मान, इसलिए इसको मैं बुलाता हूँ अपने पास। परसा शीस सरोह पानी, परसा है निष्पर्श का पर्स, परसा शीस, सरोह यानी कमल। सो कमल, पानी यानी पानी ग्रहण संस्कार वाला पानी, राइट। So the numbers that you see in the bracket, जो आज पहली बार जुड़े, this is how many times this word has appeared in Ramcharitmanas. So जो बहुत frequently है, those words I'm using. तो अपना हाथ या अपने पानी से उस जो कमल जैसे उनके हाथ हैं, उनका शीश, हनुमान जी का शीश का स्पर्श किया, और भगवान का हाथ अपने सर पे हो तो आप बात ही क्या है। कर मुद्रिका दीन जन जानी, और सोचा ये बंदा काम करेगा और सीता को मिलेगा, तो सीता तो इसको पहचानेगी नहीं। बोले ये बंदर कहाँ से आ गया, ये कोई राक्षस लगता है, यहाँ तो सारे ऐसे ही हैं, कोई कभी मृग बनता है, कभी कोई कौवा बनता है, कभी कुछ भैंस बनता है, तो कौन है ये, तो ये बंदर बन गया है, भगवान जाने कौन है ये। तो इसके लिए कुछ न कुछ समय आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो उनका पास आधार कार्ड तो था नहीं, उनका आधार कार्ड उनकी हाथ की अंगूठी थी, जो हमने बात की थी जब केवट वाले प्रसंग में, तो अंगूठी तो सीता जी ने उनको दी। बोला ये अंगूठी देने का समय आ गया। तो अपने हाथ से अंगूठी हनुमान जी को देते हैं कि तुम मिलो तो वो सीता जी को जरूर ये बता देना, ताकि उनको बस
आश्वासन हो जाएगा, यू आर द जेन्युइन पर्सन, कोई फेक आदमी नहीं, राइट। सो दिस लाइक क्रेडेंशियल्स। आजकल भी नहीं होता कि जब ये हमारे राष्ट्रपति किसी IFS ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं एम्बेसडर किसी कंट्री में, तो दे सेंड देम विद क्रेडेंशियल्स। तो क्रेडेंशियल्स लेके जाते हैं, राष्ट्रपति बाकायदा उनको क्रेडेंशियल्स देते हैं, और वहाँ जाके एम्बेसडर गए, UK में गए या इजराइल में गए, वहाँ जाके क्रेडेंशियल्स वहाँ की गवर्नमेंट को प्रस्तुत करते हैं, तभी उनका वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है एम्बेसडर की तरह या राजदूत की तरह। तो क्रेडेंशियल्स इनकी अंगूठी है, तभी उनकी आइडेंटिटी, हाँ ये वास्तव में जेन्युइन आदमी, ये राम नहीं भेजा है या राष्ट्रपति नहीं भेजा है। अब तो सब बानर, ये तो ये तो अब जब चल दिए, हनुमान जी को अंगूठी भी भगवान ने दे दी, अब तो ढूंढना ही है। अब वो सारी जर्नी भी बड़ी लंबी है, तद्वेदी जी में फिल अप द गैप इन बिटवीन। चले सकल बन खोजत सरिता सर को, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो। तो सारे के सारे अब खोज रहे हैं वन में, सारे जा तो रहे हैं दक्षिण में, ये कम से कम ये जो टीम है, साउथ टीम वी कैन कॉल इट, हनुमान जी टीम। चले सकल वन, सारे वन में खोज रहे हैं। सरिता नदी, सर के कई अर्थ हैं। लास्ट टाइम वो आपने देखा, वो हरि बोले हरि सुने हरि आए हरि पास, लास्ट टाइम बात की थी ना अपने, राइट? जी जी हाँ, हम अब इतने सारे सेक्शन चलते हैं, भूल जाता हूँ कहाँ क्या बात की थी। उसका निकला मतलब हरि बोले हरि सुने हरि आए हरि बात, एक हरि हरि में गए दूजे भय निराश। नहीं, किसी ने नहीं देखा? हाँ धर्मेंद्र, आपने तो उसी समय देख रहे थे, but I don't नहीं think नहीं, मैं उसको देख नहीं रहा था, मेरे को कुछ थोड़ा सा याद था, मैं उसी से बता रहा था। हाँ हाँ बोलो। लेकिन ये तो गूगल में भी तुरंत मिल जाएगा, गूगल हाँ, से बता देंगे। हरि बोले हरि सुने हरि आए हरि पास, एक हरि हरि में गए दूजे भय निराश। बस आपने देख लिया होगा अब तक, आई वाज गिविंग यू टाइम। धर्मेंद्र जी हाँ बताइए ना, क्या है इसका अर्थ, क्या है? हाँ, इसमें वो एक इनकी आई थिंक ये इसकी कहा एक मेंढक और किसी एक के बारे में है कुछ, ये अभी एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये मेढक और सांप है, एक हरि है वो उसका अर्थ मेढक है, दूसरा हरि है उसका अर्थ सांप है, तीसरा हरि है उसका अर्थ कुआ है। सो हरि बोले हरि ही सुने हरि आए हरि पास। सो हरि एक मेढक बोल रहा है और हरि सुनो सांप सुन रहा है, तो सांप बोल रही है तो मेरे लिए खाना मिल गया, मैं इसको खाना जाता हूँ। हरि आए, वो तो हरि बोले मेढक बोल रहा है, हरि बोले हरि ही सुने, यानी सांप सुन रहा है, हरि आए हरि पास, तो सांप मेढक के पास आया था खाने के लिए। एक हरि हरि में गए, तो पहला वाला हरि है मेढक, वो हरि में चला जाता है, हरि मतलब वो कुआ है, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ थर्ड हरि इज कुआ, तो कुएं के अंदर चला गया। तो दूजे भाई निराश, तो दूजा वो देखता रह गया, मेरा भोजन से गायब हो गया। So this is how ये दोहा है। So this basically shows कि एक शब्द के हिंदी भाषा में कई अर्थ हैं। So जैसे यहाँ पे सर है, सर is used 137 times in Manas, but so many meanings, you know, सर का बाण तुम जानते ही हैं, right? पर सरोवर का भी सर है, और एक अर्थ सर का चिता भी है। So one place it is used as चिता। So with the context we have to figure out किसका अर्थ यहाँ पर क्या है। सो वहाँ पर रास्ते में सरिता है, सरिता तुम जानती हैं नदी, और सर यानी यहाँ पे हाथ सर का मतलब तालाब है, सरोवर है, गिरी है पाप मतलब पहाड़, तो यानी कंदरा, तो इज ऑल नेचुरल प्लेसेस, तो आएंगे स्वाभाविक है। राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोड़, और सबका मन राम के काज में है, उसमें लीन है, और उनको अपने शरीर से भी उनका मोह छूट गया है, जो मोह का भ्रंश है, तो शरीर उनको अपने शरीर का भी होश नहीं है। तो राम काज में हम तो सीता जी को ढूंढना है, और इसी में जब तक सब आज की भाषा में धक्के खा रहे हैं जगह जगह, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, पर सीता जी का कहीं पता लग नहीं रहा। यहाँ विचार कभी मन माही बीती अवधि काज कुछ माही। अब इतना आपको पता है ना, थोड़ी देर पर सुग्रीव जी कहते हैं 1 महीने में आ जाना, तो वो बेसिकली वो डेडलाइन दे देते हैं, 1 महीने में आ जाना और एल्स इट्स अ डेडलाइन।
और बहुत समय हो गया। आप यहाँ पे अगेन तो जैसे मैं नहीं कहते कि 20 दिन हो गए 15 दिन हो गए, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट नेचुरली 1 महीने का टाइम है, तो हर दिन एक दिन गिला, अभी 29 दिन रह गए, 28 दिन रह गए, 25 दिन रह गए, जस्ट लाइक एग्जाम। जब एग्जाम आती है ना, हम सब लोग स्कूलों में गए हुए हैं, स्कूल में कॉलेज में, तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, अभी तो 2 महीने रह गए, अभी 1.5 महीना रह गया, अभी तो 5 वीक रह गए, अभी तो 2 ही दिन रह गए, और अभी तो 1 घंटा ही रह गया, पेपर 9 बजे और 8 बजे, अभी तो 1 घंटा ही रह गया, अभी तो 5 मिनट रह गए। सो वो टेंशन बना रहता है, तो डेडलाइन होती है तो हमें टेंशन रहता है दिमाग में। तो समय बीतने पर यहाँ बेचारी कभी मनमाही कि अरे ये तो बहुत बीती अवधि, जो उन्होंने हमको अवधि दी थी, जो समय दी थी, वो तो काफी कुछ निकल गया, पर तो काम तो हुआ ही नहीं। काम तो सीता जी का पता लगाना था, ये तो बड़ा समस्या वाला सिचुएशन हो गई। कहा अंगद लोचन भरी बारी, धूम प्रकार भई मृत्यु हमारी। अब अंगद तो उनका युवराज है और यहाँ पर उनका लीडर है इस टीम का, और वो अपने क्योंकि अगर युवराज वहां है तो युवराज के अलावा कोई और लीडर नहीं हो सकता, तो नोबडी कैन सुपरसीड युवराज। तो कहा अंगद लोचन भरी बारी, बारी वी हैव सीन बिफोर, बारी यानी अग्नि, तो अपनी नेत्रों में उनके बारी मतलब जल, सॉरी नॉट अग्नि, तो आंखों में आंसू आए अंगद को कि पता नहीं क्या होगा, कि हम तो, हमारी तो दोनों प्रकार से मौत है, 2 प्रकार अभी मृत्यु हमारी। दोनों प्रकार से कैसे मौत है? अगर हम लोग वहां जाते हैं, सीता के का पता लगा बनाए, तो सुग्रीव में मार देंगे, तो उन्होंने डेडलाइन दी है, तो राजा हैं, वो दंड दे देंगे कि तुमने मेरा काम नहीं किया। वहां पहले तो यही था, या तो काम कर दिया तो इनाम, नहीं काम किया तो मृत्यु दंड। बीच वाली की पोजीशन नहीं देगी भाई तुमको 2 महीने की जेल, ऐसा नहीं है, सीधा मृत्यु दंडी, और काम कर दिया तो बस आपको बहुत जबरदस्त इनाम। 2 प्रकार भाई मृत्यु, और नहीं गए तो यहाँ पे तो सारे हम भूखे मर जाएंगे, या तो रोटी पानी भी नहीं मिल रही है, कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, सारी तरह राक्षस हैं और जंगली जानवर हैं, तो हम तो दोनों प्रकार से मारेंगे। सो मेनी टाइम्स वी फेस दैट सिचुएशन कि हम ना इधर गिरो तो कुआ, उधर गिरो तो खाई, हिंदी में कहावत। तो वहां जाओ तो कुआ है, यहाँ जाओ तो खाई, करें तो करेंगे। यहाँ न सुध सीता के पाए, यहाँ तो हमें सीता की सुध नहीं मिली, और वहां जाएंगे तो मारेंगे कपिराई, कपिराई नहीं, कपियों के राजा सुग्रीव जी हम आ जाएंगे तो मार डालेंगे। जस्ट टॉक अबाउट दैट। अब वो जब इतने दुखी हो गए, अब आपका जब सेनापति दुखी हो जाए तब तो बहुत बड़ी खराब सिचुएशन है। मान लीजिए कल राम ना करे, कल कोई जंग छिड़ जाए पाकिस्तान में और भारत में, तो और सेनापति हिम्मत हार जाए तो फिर क्या होगा? राइट, तो वो तो बहुत बड़ी दुखद बात है। भले हार भी रहे हो तब भी सेनापति को हिम्मत रखनी चाहिए, और अपने सब सैनिकों को हिम्मत देनी चाहिए। पर ये हो गया तो यहाँ पर सेनापति को हिम्मत दे दी। देखिए, समटाइम्स वी इवन हैव टू डू दैट। ये भी जीवन में बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है घर के बड़े लोग हताश छोड़ देते तो बच्चे संभालते हैं उसको। मैंने सामने देखा इस बात को, इतना बहुत बड़ा संकट आया और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वही माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, क्या करें। तो बच्चों की जिम्मेदारी की उसको संभालें। दादाजी या पिताजी या मम्मी, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हो, हम लोग विल टेक केयर ऑफ इट। सो दैट्स लाइक रिवर्स थिंग, नो। इस तरह की बात हम नहीं सोचते कभी। हम हमेशा सोचते हैं कि बच्चे ही कुछ नहीं कर सकते, हम ही करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अदर वे अराउंड। हम सीता के शुद्ध बिलीना नहीं जाइए युवराज प्रवीण करे कि हे युवराज, हे प्रवीण युवराज, हम नहीं जाएंगे सीता की शुद्धि की बिना। आप चिंता क्यों कर रहे हो? डोंट वरी, हम विल फाइंड। सो बिल्कुल रिवर्स काम चल रहा है, राइट। हम सीता की स्तुति के बिना, हे युवराज, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, आप चिंता नहीं करो, हमें पता लग जाएगा। अब यहाँ पे हमारे जामवंत जी का रोल थोड़ा छोटा सा रोल है जामवंत जी का, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश सीखी। तो अंगद का जब उन्होंने दुख देखा तो उनको तो जब शोक में होता है तब भगवान कृष्ण जिस तरह अर्जुन को उपदेश देते हैं, वो तो शोक में है, राइट। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अरे ये तो मेरे सामने दादाजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, ताऊ है, मामा है, भाई हैं, दोस्त हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा? तभी भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि भैया तो इनको क्या मारेगा, ये तो मेरे मरा है, राइट। ये मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ इनको। तो सारी भगवत गीता आप सब जानते हैं। तो वही छोटा सा रोल जामवंत का है। तो जामवंत अंगद को देख के उन्हें उसी तरह का उपदेश देते हैं।
उपदेश विशेष प्रकार की कथाएं सुनाते हैं। अगेन सारी कथाओं का डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर ये आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दोहा इन रामचरितमानस, जो प्रभु का स्वरूप के बारे में बात करता है कि ये जो राम है वो क्या है, राइट। You know, on this subject I have given talk at earlier places. यहाँ पे I think very beginning में बात की थी कि who is राम, राम है कौन। मैं भी उसको मैं कभी एक बार रिपीट करूँगा कि निज इच्छा प्रभु अवतराई, सुर महिं को तुझ लाग, सगुन उपासक संगत हूँ राही मोक्ष सत्या। कि हे अंगद क्यों तू दुखी हो रहा है, कहाँ ये सुग्रीव, क्या है ये सब, ये हम सब लोग क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम आए हैं, वो तो भगवान स्वयं है। निज इच्छा प्रभु अवतार है, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम अपनी इच्छा से प्रकट नहीं हुए कि हम चलो मुझे जन्म लेना है और मैं पैदा होऊंगा, मेरा नाम प्रकाश रखा जाएगा और मैं कॉलेज जाऊंगा और मैनेजमेंट पढ़ूंगा, ये कोई अपने इच्छा से प्रकट नहीं हुए, राइट। हमारी कोई इच्छा नहीं इसमें, अपने कर्मों के फल से हम प्रकट हुए, जो हमने पुराने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसके फलस्वरूप ये मानव जीवन पाया है। पर भगवान के साथ ये बात नहीं है, वो अपनी स्वयं की इच्छा से अवतार लेते हैं। और किस लिए लेते हैं, उनका एक पर्पस है। सुर महि गो जला, देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए वो अक्षर लेते हैं। अब अगेन दीज आर सम पीपल मिस इंटरप्रेट, वो ब्राह्मणों के लिए लेते हैं, तो फिर बनियों का क्या, क्षत्रियों का क्या, शूद्रों का क्या। सो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ब्राह्मण से मतलब गुड पीपल, दिस माई इंटरप्रिटेशन, जो अच्छे काम करता हो, जो ब्रह्म के बारे में सोचता हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, गुड नाइस पीपल आज की भाषा में। तो अब राक्षसों के लिए तो भगवान अवतार ले, हाँ राक्षसों के नाश के लिए अवतार जरूर लेते हैं, पर वो अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, गौ की, पृथ्वी की, देवता की, उनके लिए भगवान अपनी इच्छा से अवतार देते हैं, राइट। ये एग्जैक्ट सेम दोहा इज देयर जो भगवान प्रकट होते हैं। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एंड रिलेट विद दैट। आई थिंक सो 191 में, बस 1 मिनट मुझे लगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा वैसे तो। देखिए ये भगवान प्रकट होने में जो कौशल्या जी स्तुति करती हैं, तो वहीं पे दोहा है, you can see there's so much common, विप्र धेनु सुर संतेत लीन मनुज अवतार। विप्र धेनु सुर संतेत, अब यहाँ पे संत है और उसकी जगह पे यहाँ पे पृथ्वी है। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, सेम थिंग, निज इच्छा प्रभु अवतार माया गुण गोपाल। सो यू सी वो जो दोहा 192 है बालकांड में, और ये किष्किंधा कांड में ये दोहा है, ये भगवान राम के स्वरूप के बारे में बताता है कि राम है कौन, राइट। तो प्रश्न बन गया। हाँ जी जी सर, ये जैसे यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि ये जो ब्राह्मणों के विषय में कह रहे हैं, ये अच्छे लोगों की बात हो रही, तो और हमारे इतने बड़े ग्रंथ में ये सब चीजें एक्सप्लिसिट हैं, तो हम लोग मतलब मैंने अपने जीवन में इस तरह के डिस्कशंस बहुत कम होते हुए देखे हैं, जहाँ पर इस तरह के इंटरप्रिटेशन को लेकर डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या लिटरेचर में, पोइट्री में, या हम अपने बच्चों के लिए स्टोरीज में इस तरह की कहीं चीज कोई ला रहे हैं, जहाँ पर हम इन वर्ड्स के इस तरह के मीनिंग्स को एग्जाम्प्लीफाई कर रहे हूँ। तो मतलब ऐसा रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए हैं, जबकि ये तो इतना मूल ग्रंथ है, इतना गूढ़ ग्रंथ है, जिसको हम लोग सभी लोग मानते हैं। I don't know. Yeah, that's a very good question. I don't know. Maybe there's some vested interest. पता नहीं. Maybe I shouldn't use that word. तो आप तो समझ रहे हैं विनय जी का प्रश्न और मनोज जी के मन में दुविधा जो हो रही है कि इस तरह का इंटरप्रिटेशन क्यों हम नहीं देखते कहीं, ये ना, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट विनय जी? एग्जैक्टली। एनी थॉट आप में से एनीबॉडी? सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। हाँ सर, इनफैक्ट विनय जी, इसको आप देखेंगे भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कौन है ब्राह्मण। भगवान ने स्पष्ट कही है, जन्म से नहीं होता, जाति से नहीं होता। ब्राह्मण के उन्होंने लक्षण बताए, बहुत विस्तार में बताए हैं। जो ओम जी ने क्लियर कट बताई वही है उसमें कि ब्राह्मण का डेफिनेशन क्या है, और इसको हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए प्रॉब्लम है। वरना गीता में क्या चीज नहीं दिया है। ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, देवता, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं, गीता में स्पष्ट कही वही भगवान है, राम है, वही भगवान कृष्ण आए हैं। हमें गीता से समझनी होगी ये सब चीजों को। नहीं, आई थिंक इनका बेसिकली इनकी मन में दुविधा ये है कि
I think if I understand you right, please correct me. कि इनको ना मैंने दुविधा ये कि ये इतना ऑब्वियस है, पर इसके बारे में जो कथाकार हैं एग्जैक्टली इस विषय बारे में कोई चर्चा नहीं करते, तो लोगों के मन में ये रहता है ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण, शर्मा, उपाध्याय, मिश्रा, आप सब ब्राह्मण बैठे हुए यहाँ पे, तो उस भ्रम को वो दूर नहीं करते और दूर नहीं करने का प्रयास नहीं करते. समथिंग लाइक दैट यू आर सेइंग, विनय जी, राइट? एग्जैक्टली. And why they are doing it, I think we can have only guess, and I'm just going to get to a wild guess. One guess could be, again, most of these kathakar and all that will be, most of them जन्म से वो ब्राह्मण ही होते हैं, जन्म से right, परिवार में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और जन्मजात ब्राह्मण है, तो maybe there's something in their mind to perpetuate that authority of Brahmanism in the society. I don't know, it's a wild guess, you know. मुझे कोट मत करिएगा, just complete wild guess, right? तो आपने किसी को देखा है कोई कथाकार जिसका नाम गुप्ता हो या you know और क्या नाम है, right? मेरे मन में जैसे वही आ रहा है कि लिंग्विस्टिक्स का पर्सपेक्टिव है, कोई वर्ड सुना तो उसको हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट कर रहा है. और डिस्कशन में तो हम लोग इसको डिसाइफर कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो उसको वैसे इंटरप्रेट नहीं करता. आप किसी के सामने जब भी कोई इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो वो उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल जो जनरल हम लोग देखते हैं वैसे ही है. तो और यू नो और अपने समाज वर्ण व्यवस्था जो है ना, उसको धर्मशास्त्रों ने ऐसा कोडिफाई कर दिया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, बाकी पैर से पैदा हुए हैं, वो तो नीचे हैं. और गीता में भी यही कहा, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, मैंने बना दिया, बस हो गया. तो ये कोडिफाई कर दिया मनुस्मृति ने कि बस ब्राह्मण राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे थे हम लोग, पहले एक बार लेक्चर हुआ था उसमें कि भगवान रक्षा करते हैं ब्राह्मण का, उसमें शूद्र का नाम क्यों नहीं दिया. एक ने प्रश्न किया था, उसका कोई उत्तर नहीं था. तो ये तो है ही वर्ण व्यवस्था का तो फर्क पड़ा है पूरे. I think it's very, you know, I mean, it's I think it's very deep rooted in our society, unfortunately. No, you can see in every aspect of life. अभी आप देखिए इलेक्शन होते हैं, so very clear cut thing, इतने जाट यहाँ पे, इतने जाट हैं, इतने जाट, तो यहाँ पे जाट हमें जाटी, we have to put a candidate here, right? It's very clear कि यहाँ पे ये मुसलमानों की ज्यादा पॉपुलेशन, so we put a Muslim as a candidate. It's very clear, you know, it's very open now. कोई इसमें कोई छुपाते, so alliance, you know, parties का alliance होता है, it's based on all these factors. So it's still people, still very unfortunate, still people vote. अगर दो कैंडिडेट हैं, एक जाट है और एक बनिया है, और आप जाट हो तो you tend to vote जाट. You know, there are exceptions, right? और आप ब्राह्मण और ब्राह्मण कैंडिडेट, you tend to vote ब्राह्मण हो चाहे कैसा भी, you don't know anything about it. So it is so deeply rooted. Unfortunately, you know, I'm 70 years old. Might have seen some difference, but I think that's minuscule, right? And that difference has come more because of education level, right? Say suppose I'm a professor in university and you are also a professor in university, or आप मान लो कोई, you know, high caste को, low caste को, then it's very hard to differentiate, right? But it is more because of that you have reached to that level, because of that, not because in heart of your heart you are. So when people talk like this, you know, कई बार social gathering बात होती है, तो मेरा ये कहना कि देखिए, you know, कि अब तो सब भेदभाव मिट गया, ये वो है. And I just asked them this one question. You tell me, how many Muslim friends you have? Friends, really, whom you socialize and this and that. And answer is 0, almost, right? Or how many? I mean, I think India में शायद इस तरह का word भी maybe in offense to use word like chamar. आपके चमार कितने दोस्त हैं? Right? And the answer would be 0, right? So अब ठीक है आपके. So it's just so deeply rooted, actually, you know. And that's and I think it gets perpetuated when people don't explain these things, right? अभी जैसे राजेश ने कहा कि ब्राह्मण की सारी डेफिनेशन है गीता में. अब जो ये कथाकार हैं, बल्क ऑफ देम विल नॉट एक्सप्लेन दैट, क्योंकि उनका मे बी देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, यू नो. इवन गीता की बात करते करते वो एक्सप्लेन नहीं करते सर.
हाँ, गीता के बाद में एक्सप्लेन नहीं करते हो। हाँ, so उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, they want to keep their hierarchy। और उसके कारण क्या होता है सर, लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है सर इस चीजों का, खुद की महत्ता बनाने के लिए। आप सही बोल रहे हैं सर इस चीज को। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बट वी शुड डू at our end what we can do, but that's how it is. Okay, let's move on. So ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, अंगद बड़े उदास हैं, जामवंत बुजुर्ग हैं वहां पर, और उनको सांत्वना दे रहे हैं कि भाई साहब इन्हों भगवान का काम कर रहे हैं, चिंता नहीं करो, इन्हें सुग्रीव का काम हम नहीं कर रहे, forget about सुग्रीव, so we are doing राम काज करने के लिए आए, हम सुग्रीव काज करने के लिए नहीं आए, और वो तो ब्रह्म के अवतार हैं, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो। तो आपस में बात कर रहे हैं, यही विद कथा कहीं वो माते गिरकंदरा सुन संपादे बाहर कोई देख वो गीसा मोहार तीन, तो बात कर रहे हैं। तो वहां पे प्रभात के कंदरा में एक संपाति नाम का गीत बैठा हुआ है। नाउ देयर इज अनदर कैरेक्टर कम्स, बिल्कुल एक 10 सेकंड के लिए आएगा और एक इतना इम्पोर्टेंट आपको चीज बता के जाएगा कि इनका सारा काम हो जाएगा। देखिए समटाइम्स लाइफ में आपके यू लुक रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ। मैं तो कई बार रिफ्लेक्ट करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसे कई लोग आए बहुत कम समय के लिए, दे हैव चेंज्ड माय लाइफ, दे हैव अल्टर्ड माय लाइफ। somebody came for one day, somebody came for 1 year, my life की डायरेक्शन चेंज हो गई। सो नेवर एवर अंडरएस्टिमेट एनीबॉडी। अब एक गीत है, अब गीत इज वल्चर राइट। अब वो गीत एक उसका नाम संपाति, वो बैठा वो बात सुन रहा था सारी, और बात सुनकर बोलो कि चलो इतने सारे बंदर यहाँ बैठे हुए हैं, नेचुरली ही मस्ट बी वेरी ह्यूज। बोले आज जगदीश ने, भगवान ने तो मुझे यहाँ बैठे बैठे भोजन भेज दिया। सो अब वो हनुमान अंगद जामवंत को खाने को तैयार है, तो वी जस्ट कैन इमेजिन कि हाउ बिग ही माइट हैव बीन, राइट। सो अरे वाह वाह, ये तो बात करते हैं, इनको बात करने तो मेरा तो यहाँ पे आज तो डोमिनो ने यही डिलीवर करवा दिया पिज्जा। मैं तो ऑर्डर भी नहीं किया था, गलती से पिज्जा यहाँ आ गया, फटाफट खा लो इसको। आज जगदीश ने मोह आहार दीन जगदीशा। अभी संपाति कौन है? आई थिंक एवरीबॉडी नोज हियर, बट जस्ट फॉर द क्विक रेफरेंस, जटायु का भाई, जटायु का बड़ा भाई। तो जटायु जी की हम बात पढ़ चुके हैं, तो जटायु के भाई हैं। अब ये भाई, दोनों भाइयों की भी कहानियां हैं, तो चंपा देवी जी यहाँ क्यों पड़े हुए हैं अब वो विल, आई थिंक वी विल रन आउट ऑफ टाइम, सो लेट्स नॉट गो ओवर इन द डिटेल्स ऑफ दैट। तो जटायु के बड़े भाई हैं, अब यहाँ पे पड़े हैं और उनके पंख काम नहीं करते, एन एयरक्राफ्ट विदाउट विंग्स सो कांट फ्लाई। तो वहाँ पे विदाउट विंग एयरक्राफ्ट पे पड़े हुए हैं और वहाँ भेजते रहते हैं, कोई भगवान भोजन भेज दे तो मैं खा लूँ, ही हिमसेल्फ कांट फ्लाई। तो बड़ा अपंग है बेचारे। पर अब तो आज रेडीमेड पिज्जा डिलीवर हो गया है, तो मैं फटाफट खाता हूँ इसको। डर पे गीत बचन सुनी काना, अब का अमरण सत्यम जाना। अब सुना के जो इतना बड़ा वल्चर है, हम तो ये 10-20 फुट के हैं, ये तो 1000 फुट का है। आई एम जस्ट मेकिंग ऑल दैट अप। तो सब डर गए कि भगवान ये तो हमको खाने की बात कर रहा है, तो ऐसी तो फर्क नहीं रहेगा, बंडल बात तो नहीं। तो ये तो अब अमरण सत्यम जाना, वैसे भी सब डरे हुए थे। तो अब तो हमारा अब तो मृत्यु होगी, तब ये किसी तरह इसको पटाना पड़ेगा, राइट। अब वो भेद वाली साम दाम दंड भेद, इसको समझाना पड़ेगा। अंगद विचार मन माए, अब अंगद विचार कर रहे हैं कैसे इसको। ही इज द लीडर राइट, लीडर हैज टू, द प्रॉब्लम हैज कम एंड प्रॉब्लम हैज टू बी डेल्ट बाय लीडर, लीडरशिप क्वालिटी। हमारे मणिपन साहब वाल्मीकि रामायण में लीडरशिप क्वालिटी की बहुत बात करते हैं, राइट। ही टॉक्स लॉट अबाउट लीडरशिप क्वालिटी। So the leadership, a leader has to now take it up कि अभी संकट आया है, संपाति है, इतना जबरदस्त लंबा चौड़ा वल्चर है, सबको खाना चाहता है, इसको अब कैसे पटाया जाए। somehow we have to, इससे हम इसको दंड तो दे नहीं सकते। I don't think we can fight with him। और वैसे हम लोग आजकल हमारा मनोबल वैसे टूटा हुआ है, लड़ाई झगड़े के मूड में हम है नहीं, तो क्या करना चाहिए। तो बोले ये है गीत, और एक गीत वो जटायु था, तो पता नहीं हो सकता है इनकी जान पहचानो। तो बात करते हैं जटायु की, यू नेवर नो, sometimes you never know। एक है ना इंग्लिश में कहते हैं you never know, so कई बार you just never know। तो धन्य जटायु संपूर्णाय, क्या हो जटायु जैसा कोई धन्य ही नहीं। जैसे कि वो आपस में बात कर रहा हूँ उसको सुनाने के लिए, जटायु जैसा तो कोई धन्य नहीं है। और क्या उसमें क्या खूबी थी, क्या क्यों धन्य नहीं है। राम काज कारण तन त्याग, उसने तो राम के काज के लिए अपना तन त्याग दिया। ओह क्या हो भाग्य उसका है कि उसने भगवान के लिए अपना तन त्याग दिया है। हरिपुर गए हो परम बड़भागी, और भगवान के घर चला गया। उधर हरिपुर गए हो, कितना भाग्यशाली है, प्रभु के यहाँ चला गया। अभी इट वाज जस्ट क्या कहते हैं, तीर नहीं तो तुक्का।
तो अंगद ने तो तुक्का चलाया कि मैं तुक्का चलाता हूँ, पता नहीं कोई जान पहचान का इसका हो, इसका कोई चाचा था हो, भाई बहन, कहीं का कोई पुरानी रिश्तेदारी हो जटायु से, यू नेवर नो। और वो तो मेरी बात पर और कोई प्रश्न पूछे तो किसी तरह को बातों में पटा लें। तब जटायु का तो भाई है, आप जैसा आपने बताया, तो अरे अरे क्या बात है, वो तो हरिलोक मेरा भाई, छोटा भाई है, वो हरिलोक चला गया, मेरे पास तो कोई न्यूज भी नहीं आई, कोई तार नहीं, चिट्ठी नहीं, फोन नहीं, व्हाट्सएप नहीं, क्या हुआ, ईमेल भी नहीं। तो सारे डिटेल पूछी क्या हुआ, तो वो तो कह ही चुके हैं ऑलरेडी, जैसे हमने कहा यहाँ पर कि वो तो हरिपुर चले गए। तो उन्होंने सारी बताई, तनय अभय करी पूछ जाए। तो उनका अच्छा अच्छा तुम चिंता नहीं करो, मैं तुमको खाऊंगा नहीं, बताओ क्या हुआ, क्या है बात, क्या सारी स्टोरी बताओ। कथा सकल पिंताय सुना, सबने सारी कथा सुना दी कि देखो राम आए थे और सीता का हरण हुआ, और जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो बोले ये सारा हो गया कांड। तो बोला क्या, तो क्या करना चाहिए? बोला आप हमारी मदद करो। देखो जटायु ने तो अपने प्राण त्याग दिए, आपको कुछ आइडिया है सीता कहाँ है? हम तो उनको ढूंढने के लिए इधर उधर घूमे फिर रहे हैं। जटायु ने कहा अच्छा तुम रुको, मैं जरा ऊपर पेड़ के ऊपर जाके देखता हूँ कहीं दिख जाए। और वो देखता है जटायु, संपाति देखते हैं और कहते हैं गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, रावण सहज शंका। तो मुझे दिख रहा है, मेरे पास एक पावरफुल बाइनोकुलर होता है ना दूर के देखने के लिए, क्या कहते हैं, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त बाइनोकुलर है, वो मैंने लगा के देख रहा हूँ। वहाँ एक दूर एक पर्वत है, उसका नाम है त्रिकूट, और उस त्रिकूट पर्वत पे एक स्थान है, उसका नाम है लंका, और वहां पर रावण रहता है असंका, बिना किसी शंका के, बिना किसी डर के, बड़ा मस्त रहता है रावण। और वो कहाँ है? वो समुद्र के पार है। अब उसने कैसे देख लिया? बाकी लोगों ने तो देखा ही नहीं, बाकी भी तो देख सकते थे। हाउ डिड संपाति सी त्रिकूट और लंका एंड ऑल दैट बैठे बैठे? एनी गेस? चील और गिद्ध बहुत दूर तक देख सकते हैं। हाँ बहुत दूर, गिद्ध दृष्टि। हाँ भी होगी, अब पता नहीं इसके पीछे जियोलॉजी क्या है, पर आपने जियोलॉजी में किसी ने बीएससी एमएससी की हो तो बताइएगा, और पढ़ाया गया हो तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत दूर तक देख सकते हैं, दूरदृष्टि, बहुत दूर तक इनकी नजर जाती है। तो इतनी दूर लंका है, 100 योजन दूर, इन 800 मील दूर, और वह वहां से भाई देख सकता है। तो उसको तो बाइनोकुलर की कोई जरूरत नहीं है, बॉन्ड विद बाइनोकुलर, तो आंखों में बाइनोकुलर फिट है, पावरफुल बाइनोकुलर। तो वहां से उसने देख लिया कि वहां देखो वहां रावण, तो ठीक है वहां रावण है, त्रिकूट है, उससे हमें क्या मतलब है? सीता बताओ भाई, कहाँ अशोक उपवन जहाँ रही सीता बैठ सोच रहा है। अब ये पंच लाइन आ गई ना, क्योंकि वहां पर एक उस लंका में अशोक नाम का एक उपवन है, उपवन मतलब छोटा वन है, वाटिका है। सीता बैठ सोच रही, और वहां पे तो सीता बैठी हुई है, मैं देख रहा हूँ सीता वहां बैठी हुई, सीता बैठ सोच रही। जिस तरह तुमने डिस्क्राइब किया कि सीता ऐसी है वैसी है, तो उस हिसाब से वो तो मुझे सीता ही लग रही है। सोच रत रही है, रत यानी वो एकदम आसक्त है, तत्पर, तल्लीन, या भाई कॉमा चाहिए तत्पर के बाद, तो वो तल्लीन है एकदम सोच में, यानी वो राम के बारे में सोच रही होंगी। एक वृक्ष है, वृक्ष पर अशोक का वृक्ष है, अशोक के पेड़ हैं बहुत सारे, उस एक पेड़ के नीचे बस नीचे सीता बैठी हुई है और बिल्कुल सोच में बैठी हुई। तो सीता का पता तो लग गया कि सीता वहां बैठी है। अब उनकी क्या कंडीशन है इस समय, उनको उनका वजन कितना है, उनको कुछ टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये सब तो पता नहीं है। और उनको वापस आना है नहीं आना है वो तो पता लगाना पड़ेगा ना पूरा, ये नहीं कि सीता का पता लगेगा जो इतना ही नहीं है। और उनको वापस वो आना भी चाहती है कि नहीं आना चाहती है। मे बी शी इज गिवन अप, मे बी शी इज given up hope for life, or maybe she is now enjoying her life with Ravan, who knows। तो वो काम तो करना है, तो वो काम कौन करेगा बीच में? तो ये समुद्र इतना लंबा चौड़ा, जो नागही सत जोजन सागर करें सो राम काज मति आगर। तो ये जो ये दिख रहा है आपको, जो सागर 7 योजन 100 योजन का है। इन द स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योजन इज 8 माइल्स, एक योजन है 8 मील। कई कुछ जगह मैंने 7 मील भी देखा है, पर मोस्ट प्लेस 8 माइल्स, तो 800 मील दूर है। अगेन दिस नॉट अ मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट, कोई कैसा तो चलो भी 700 से बस, इसमें क्या 700 800 900 क्या फर्क पड़ता है, मतलब बहुत दूर है, नहीं इट्स क्वाइट फार।
सो इतना चौड़ा या लंबा समुद्र है, उसको एक, अब आपके पास यहाँ शिप वगैरह तो है नहीं, ना हवाई जहाज है ना हेलीकॉप्टर है, तो इसको तो नांगना पड़ेगा या लांघना पड़ेगा। लांघना से ये नाग ही, नाग यानी लांग जाना, कूद जाना। इसको जो लांग सकता है एक जंप में, उसको कुछ तो लॉन्ग जंप, हम लोग स्कूल में थे ना, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब करवा देते थे टीचर, राइट? आपको याद हो तो। मुझे हाई जंप में तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो उसमें तो मेरे को 10 में से 0 नंबर मिलता था, और ये लॉन्ग जंप में कर दिया 10 में से 2-3 नंबर मिल जाते थे। क्योंकि बाकी विषय में पढ़ने में अच्छा था, तो वो विज्ञान के व्यायाम के टीचर को मुझ पर दया आ जाती थी, ये लड़का ये व्यायाम की वजह से फेल हो जाएगा। मैथ्स में से 100 में से 100 आ जाते हैं, साइंस में 100 में से 90 आ जाते हैं, और व्यायाम में से 100 में से 10 नंबर आएंगे। तो बेचारे मुझे 35 नंबर देके मुझे पास कर देते थे। सो जो इसको लांग सकता है, लॉन्ग जंप कर सकता है, ओलंपिक में इसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है लॉन्ग जंप का। है कोई तुम्हारे पास इतने सारे लोगों में? करे सो राम काज मति आगर, वही वो राम काज कर सकेगा। आगर क्या इसका अर्थ मैंने लिखा नहीं, मुझे पता नहीं क्या अर्थ है। एनी आइडिया? खूब बुद्धिमान हो, मति आगर माने जो खूब बुद्धिमान हो, ज्यादा। खजाना, खजाना, अगर खजाना, खजाना। अगर मतलब घर, राइट? कारागर। तो अगर एक तरह से मतलब कि मती का घर, मती का घर, है ना, जिसमें बहुत सारी मती हो। अगर आई थिंक यू सीन आगर बिफोर। सो जो मती का घर है, यानी खूब बुद्धि है जिसमें, वही राम का इसको कर सकेगा। तो इसमें बल की नहीं, अब ये भी ये संपादक कितना बुद्धिमान है, वो ये नहीं कि जंप करने के लिए आपको बहुत बड़ा व्यायाम का एक्सपर्ट होना चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। सो करें सो राम काज मति आगर, बुद्धि भी होनी चाहिए, और साथ में उसमें इस तरह की फुर्ती भी होनी चाहिए कि दोनों काम चाहिए। तो दोनों जीवन में सफलता के लिए दोनों चीज की जरूरत है। अब चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया। देखिए ना, 5 मिनट के लिए एंट्री है, 5 मिनट भी नहीं है, 5-7 लाइन की एंट्री है संपादकी पर, कितना बड़ा काम कर गया। कितने दिनों से जंगलों में भटक रहे थे सीता की खोज में, कोई पता नहीं, और संपादकी बता गया कि सीता कहाँ है। ही एक्चुअली सॉ सीता, राइट? उन्होंने देखा है कि देखो सीता सामने बैठी हुई, मैं देख रहा हूँ, पर अब मेरा तो आप दिख ही रहे, मैं तो पंख कटे हुए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप सब आपस में बात करने लगे कि अब क्या करें, कैसे उधर जाएं। अब जरठ भयो अब कही रिचेसा, नहीं तन रहा प्रथम लब लेसा। तो जामवंती कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो गया हूँ। जरठ है नहीं बूढ़ा, वृद्ध। कोई आपको जरठ कहे तो बुरा मत मानिएगा, इसका अर्थ है परिपक्व, मैच्योर्ड, राइट? अब हमको कोई जरठ कहता है, आप तो यही समझिएगा कि हमको बड़ा सीनियर रिस्पेक्ट से कह रहा है, राइट? सो जरठ भयो वृद्ध, जरठ भयो अब कहे अच्छे सा। तो रीछ के ईश, यानी जामवंती कहते हैं मैं अब तो वृद्ध हो गया, अब मैं वो काम नहीं कर सकता जो मैं जवानी में कर सकता था। नहीं तन रहा प्रथम मैं बल लेसा, अब उस प्रकार का मेरा बल नहीं रहा। अब जामवंत की भी बड़ी बड़ी स्टोरी है कि ये अब ये बूढ़े कैसे हो गए और ये इनकी क्या कहानी है। सो एनीबॉडी कैन टेल मी शॉर्टली, बाकी फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी एल्स, वेरी शॉर्टली जामवंत के बारे में। यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। चल थोड़ा सा एक आध चौपाई और पढ़ लेते फिर बात करते हैं। सो इस दोहे में he gives a some hint to us। बलि बांधत प्रभु बाड़े ओ सो तनु बरन न जाय, उभय घरे महदीनी सात प्रदक्षिण धाय, सियावर राम जय जय राम। बलि बांधत प्रभु बाड़े। अब यहाँ पे दैत्यराज बलि की कहानी आती है, जो इसके पहले की युग की है। अब ये कौन सा युग चल रहा है? यह है त्रेता युग, जब भगवान राम ने अवतार लिया है। इसके पहले है सतयुग। तो सतयुग में जब दैत्यराज बलि हुए थे, तो उन्होंने तो इतना पावरफुल हो गए कि उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। तब भगवान ने वामन अवतार लिया था। वामन अवतार की कथा है, एकदम बौने के अवतार में। जब उन्होंने कहा कि तुमको क्या चाहिए भाई ब्राह्मण देव, तो शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि भाई ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो तुमको लूटने के लिए कोई देव ने अवतार लिया है, तो तुम इसके चक्कर में नहीं पड़ते। दैत्यराज बलि हुई दानवीर थे, जैसे कर्ण को कह दिया गया था सूर्य ने कि कभी आएगा आज मांगने इंद्र ब्राह्मण के रूप में, और तुम्हारे ये
कवच कुंडल ले जाएगा तो मत देना। बोला कोई बात नहीं, मैं तो कोई भी आए, जो मेरा ये प्रण है, कोई मुझे दान मांगना आएगा, मैं जो मांगे वो दे दूंगा। तो ऐसे ऐसे बड़े दानवीर हैं। तो वो भले का भी है कि कोई दान में आएगा दे देगा। उसने कहा कि भाई मुझे तो 3 कदम चाहिए, सारी स्टोरी आपको बताइए। तो उन्होंने सारा सर पे पैर रख दिया तीसरे कदम में, क्योंकि तो उतना विशाल स्वरूप भगवान ने लिया, वामन से एकदम विशाल रूप में भगवान प्रकट हुए। तो यहाँ उसका यहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ जामवंती कहते हैं जब भगवान इतने विशाल हो गए कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, उभय घड़ी मैं दीनी साध परिचन जाए। मैंने सिर्फ 2 घड़ी के अंदर ही उनकी 7 परिक्रमा कर ली थी। मेरे में इतना बल और इतनी फुर्ती थी उस समय, क्योंकि मैं युवक था, यंग था। तो अभी वो समय होता तो मैं ये समुद्र को तो 1 सेकंड के अंदर पार कर लेता, पर वो टाइम चला गया, मैं जर्जर हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये जामवंत जी की थोड़ी सी कहानी है। जामवंत जी ऐसे हैं, वो कई 3, अब पता नहीं इस युग में है क्या नहीं, सतयुग में भी हैं, त्रेता युग में भी हैं, फिर द्वापर युग में भी है। तो इसकी भी छोटी सी बहुत छोटी ब्रीफ कहानी है, पर इट्स इंटरेस्टिंग। आई हैव लिसन फ्रॉम समबडी, कहीं सुना है मैंने, पढ़ा हुआ, समझ ध्यान नहीं आ रहा कि सारा युद्ध होने के बाद में जब जामवंत जी और राम जी की बात होती है कि जामवंत जी तुम खुश तो हो ना, बोले ये युद्ध में कुछ मजा नहीं आया। तो बोले क्या मतलब मजा नहीं आया, इतना बड़ा युद्ध हो गया, रावण मर गया, सब कम गया। बोला नहीं प्रभु, मुझे कोई ऐसा मेरे बराबरी का कोई योद्धा नहीं मिला। एक रावण था, उसको आपने मार दिया, मैं उसको मारना चाहता था। तो बोला तो क्या तुम करना ये चाहते हो? तो बोले मेरी एक इच्छा है। बोला हाँ बताओ क्या है तुम्हारी इच्छा? बोले मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, बाकी मेरे बराबर का तो कोई है नहीं। तो राम भी बोले, भगवान बोले अरे क्या है बात कर रहे हैं, मुझसे युद्ध करना चाहता है? बोले तुम मेरे भक्त हो, मेरे से युद्ध करना चाहता? हाँ मैं तो भक्तों पर मुझे एक मेरे मन में भाव है कि मैं किसी बहुत शक्तिशाली से युद्ध करूँ, और आपके बराबर तो मुझे कोई दिख नहीं रहा शक्तिशाली। तो भगवान राम को कहते हैं कि अगले जन्म में मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और अगर द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लेते हैं, और जामवंत तब स्टिल देयर, तो कृष्णावतार में भी जामवंत है। तो उनकी पुत्री से फिर इनका विवाह होता है, वो कृष्णावतार की कहानी आपको होता है। तो जामवंत सतयुग में भी है, त्रेता युग में भी है, और द्वापर युग में भी है। और पता नहीं अभी भी आई एम नॉट श्योर, मैं पता लगाता हूँ, पता लगेगा तो आप लोगों को बताता हूँ। तो वो कि मैं तो करने को असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझे इतनी शक्ति नहीं, तुम में से किसी को करना पड़ेगा। अब सब अगेन इसमें वाल्मीकि जी कभी वर्णन करते हैं, सब एक एक करके सब आते हैं सेनापति कि मैं 10 योजन जा सकता हूँ, बोले मैं 20 योजन जा सकता हूँ। ये जस्ट लाइक वेट लिफ्टिंग कि मैं 10 पाउंड उठा सकता हूँ, मैं 20 पाउंड उठा सकता हूँ, मैं 50 पाउंड उठा सकता हूँ, मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, राइट। तो सब एक एक करके कहते हैं कि मैं 10 योजन जाऊंगा, मैं 20 योजन जा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है। तो अंगद कहता है, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जीवन संशय का जो फिरती बारा, क्योंकि मुझे में इतनी शक्ति है, मैं जा तो सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जी संशय का जो फिरती बारा, पर वापस आने में मुझे कुछ संदेह है कि वापस मैं आ पाऊंगा कि नहीं। नाउ दिस इज आल्सो वेरी पावरफुल लाइन। उसको अगर वो जा सकता है तो वापस क्यों नहीं आ सकता? तो अपने पास 10 मिनट ना, और अभी आई थिंक ये फ्यू मोर लाइंस, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, आई वांट टू टॉक ब्रीफली फॉर 1 मिनट। तो अगर इसमें ये शक्ति है कि वो जा, मेरी शक्ति जो है जाने में पूरी खत्म हो जाएगी। अब your voice is breaking Ravinder today. हाँ बोलो। उनको अंगद को शायद ऐसा लगता है कि उनकी जो शक्ति है वो जाने में पूरी खत्म हो जाएगी, तो वापस आने के लिए उनका शक्ति नहीं बचेगी, शक्ति नहीं रहेगी वापस। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, उनका कॉन्फिडेंस पूरा शायद कम है, उनका पूरा उतना कॉन्फिडेंस। हाँ तो हाँ जी, हमने जो नाटक किया था सुलीला में, उसमें इसका दिया हुआ है कि जाते समय में तो भगवती हमारे सामने रहेगी, तो उसकी शक्ति से मैं पार कर जाऊंगा, मगर वापस आने में फिट हो जाएगी सीता जी की तरफ, तो शक्ति मेरी नहीं रहेगी कि मैं कर सकूं। सुलीला में हम लोगों ने पाठ वो क्या था ये, अच्छा उसमें जो गया था वो उषा जी ने करवाया का जो लीला आपने करवाया था। ओके, अच्छा ये था उनका अंगद से संवाद में कर रहे थे। ओके, अच्छा मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और एनीथिंग एल्स? एक ये भी कहा जाता है कि अंगद जी ने कहा कि इधर से जाने के लिए तो ऊंचा पहाड़ है, मैनाक पर्वत, इस पर मैं छलांग लगा के तो उधर चला जाऊंगा, अब पता नहीं उधर पहाड़ है कि नहीं, तो उधर से मुझे कैसे आ सकूंगा?
ये उनके मन में एक शंका थी, ये भी है कि जाने के लिए तो हाँ ठीक है, नहीं जाने का टिकट तो मिल रहा है, वापस का आज रिजर्वेशन फुल है तो पता नहीं रिजर्वेशन मिले नहीं मिले, मैं अटक जाऊँ। हाँ ये भी हम यहाँ संभव है। हाँ वेरी गुड। सो तो यहाँ पे वो कहते नहीं है कि भाई मुझे संशय क्या है, एंड इसका विद्वान ने बहुत बड़ा सब जबरदस्त इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। एंड बट वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज दिस, क्योंकि वो एक राजकुमार है ना, वानरों का राजकुमार है, तो उसको मन में संशय यह है कि मैं वहां चला गया और वहां जाने के बाद में रावण ने प्रलोभन देकर इसको वहां रख लिया। रावण कहता है अरे तू तो बाली का बेटा है और यहाँ बैठ आजा, मैं तेरे को अपना उत्तराधिकारी बना जाता हूँ, हो सकता है मैं उस प्रलोभन में फंस जाऊं और वहीं रुक जाऊं। वहां पे बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां मैंने सुना है रावण में, हो सकता है वो मुझे आकर्षित कर लें और उनके भोग विलास में मैं फंस जाऊं, तो मुझे अपने आप पर इतना संयम नहीं है क्योंकि मैं वापस आ सकूं, राइट। तो ये मुझे डाउट है क्योंकि मैं जा सकता हूं पर वापस आने में वहां जितने सारे आकर्षण हैं, वो आकर्षण में कहीं मैं फंस गया, उन विषयों में फंस गया तो मैं वापस ना भी आऊं। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस टू मी दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। हम में से देखिए कई लोग, मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, मलिक जी आप रह रहे हैं, शैल जी आप यूके में हैं, and we have many of us have left India, gone abroad, and many of us came here just as students, and I came as a student and with all intentions to go back to India, and I did go back to India, you know, and मेरा बहुत पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है। Then I stayed there 7 years, came back again, I went, stayed 5 years, and then came back. So many of us came here with an intention to just get our studies, not all, many. And I don't think this is true anymore these days. आजकल तो मैं मानता हूँ जो भी इंडिया से बाहर निकलता है वो इंडिया से बाहर निकलने के लिए ही निकलता है। वो तो ये स्टूडेंट वीसा वगैरह का they use excuse only to get out of India. I think there are very, very few who come here just to study and go back to India. There may be some, very few. But those days when I came in 73 to do PhD at Purdue University. So most of us came to do PhD, very few masters, hardly any, maybe very few masters, nobody undergraduate. So most of us came with that intention, and many went back actually. So वो वाली बात होती है कि when you come with that good intention, but ये संशय का छुपती बारा, फिर यहाँ पे आप देखते होगे ना, बढ़िया मकान है, इतना अच्छा मौसम है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ है, ठीक है यार यहीं रह जाते हैं, क्या करेंगे जाके। सो यही अंगद के मन में संशय है। तो अंगद कहीं जाऊं मैं बारा जी संशय को छुपती, बट इट्स एवर इंटरप्रिटेशन, यू नो, आई डोंट नो कि वो स्वयं इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते। तो कहीं जाने के पहले एक बार मैं अहमदाबाद में जॉब करता था, एमए प्रोफेसर था, सो आई टुक 1 year ऑफ टू गो टू दिल्ली टू वर्क इन इंडस्ट्री। तो मैं दिल्ली पहुंच गया, तो वहाँ पे किराए का मकान लिया था, हमारे लैंडलॉर्ड, हम नीचे रहते थे, वो ऊपर रहते थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, वो मुझे डॉक्टर साहब कहते थे, डॉक्टर साहब कि एक बार आदमी दिल्ली आया था वो कभी वापस नहीं जाता, एंड ही विल बी ट्रू, ही विल बी राइट, बट ऑफ कोर्स वी वेंट बैक, क्योंकि अभी दिल्ली है, इतना बड़ा शहर है, इतनी चमक धमक है, वो उस दिल्ली को छोड़ के अहमदाबाद कौन जाएगा वापस, अभी देखिए मोदी जी भी दिल्ली है, कहाँ अहमदाबाद वापस गए। So चमक धमक है इतनी ज्यादा है, तो why would anybody go to Ahmedabad? But then after we went back, that's a different story. So ये एक हमेशा मानव जीवन में एक दुविधा रहती है कि हम ये काम कर रहे हैं पर इसमें फंस तो नहीं जाएंगे, राइट। काजर की कोठरी में कैसे वो सयान हो जाए, हिंदी में है ना बढ़िया कहावत, एक लीक काजर की ला गया पे ला गया, कितना भी सयान जाए पर कुछ इफेक्ट हो जाता है। तो ये उसका मन में भय है। अब हनुमान जी अब रीचपति हैं, उनको तो कहे कि सारे लोग बोल रहे हैं मैं 10 योजन जाऊंगा, मैं 20 योजन जाऊंगा, और ये अंगद भी कह रहा है कि मैं चला तो जाऊंगा, वापस आने में कुछ संशय है। और यहाँ ये बैठा हुआ है, ये हनुमान चुपचाप कोने में, काम इतने सारे करता है, ये बोल नहीं रहा। ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं दुनिया में, काम बहुत करते हैं, बोलते नहीं है, और ऐसे भी होते हैं ठीक उल्टे, बोलते बहुत है, करते कुछ नहीं। We already know that in life. So this one person, इसने अब तक इतना सारा काम किया है और यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है, और हम में से कोई अगर कर सकता है तो यही कर सकता है। तो लेट्स चेक हिम आउट। कहा रीचपति सुन हनुमाना, कहा चुप साध रहे बलवाना। हे हनुमान, तुम क्या बलवान इतने हो और क्या चुपचाप बैठे हो?
पवन तनय बल पवन समान, तुम पवन के पुत्र हो, भूल गए? पवन के पुत्र हो, पवन तनय बल पवन समान, और पवन की तरह ही तुम्हारे पास बल है, बुद्ध बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान, बुद्ध विवेक विज्ञान निधान। So this is the motivation theory, right? जो हम मोटी मोटी किताबें आजकल लिखी गई हैं मोटिवेशन पर. You can write the whole book on this one in इस दोहे पर, इन दो चौपाइयों पर. How do you inspire somebody? जो एक चुपचाप बैठा हुआ है, who has the ability to do it, पर चुपचाप बैठा हुआ है, inspire him. कि तुम शक्तिशाली हो, पवन के देव के पुत्र हो, पवन के समान हो, बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, तो चुपचाप बैठे क्यों? Why are you quiet? You have to speak out. अब और भी कई सारी, इसके पीछे एक चौपाई और है, फिर भी escaping few चौपाई. राम काज लगे तो उसका उनका वर्णन बखान करते हैं, पर हनुमान जी चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे हैं. पर जब वो ये पंच लाइन कहते हैं, राम काज लगी तब अवतार, कि तुम्हारा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है, दैन्य विवेक सब. देखिए ये अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न ही नहीं होते, पर जब उनसे राम का आप नाम ले लो, राइट, सत्य शपथ करुणा निधान की, जब करुणा निधान स्पष्ट किया तो सीता जी को पता लग गया. वो जो सीता जी कहती है, करहु सदा रघुनायक छोहु, भगवान राम तुम पर हमेशा स्नेह रखे, तब उनको बड़ा हर्ष था. दुनिया भर के उन्होंने वरदान दे दी, सीता जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बनकर क्या करना है, पर करहु सदा रघुनायक छोहु, तब उनको बड़ा आनंद आता है. रघुनायक का नाम लो और हनुमान जी का आनंद. यहाँ कहा राम काज लगी तब अवतार, अब तक उनको कोई आनंद नहीं आ रहा. ठीक है, मैं बल बुद्धि निदान हूँ और मैं पवन का अवतार हूँ, बढ़िया, वेरी 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 नाइस, थैंक यू वेरी मच, पर मैं सब जान के क्या करूंगा, पर राम काज का अवतार लिया है तो बताओ मुझे क्या करना है. सरतई भव पर्वत आकार सिद्धेव, हनुमान जी पर्वत का आकार ले लेते हैं और कहते हैं अब बताओ करना क्या है. आप रावण की बात कर रहे हो, सहित साय रावण मारे आनो यहाँ त्रिकूट पारे, तो त्रिकूट के ऊपर बैठा हुआ है, लंका है, वहां रावण है. मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ फटाफट और रावण को, उसकी सारी सेना को, सबको मार लेता हूँ और सारा का सारा त्रिकूट यहाँ ले आता हूँ. और वो ला सकते हैं, पता है आगे संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पर्वत ले आए थे वहां से, तो त्रिकूट तो छोटा सा पर्वत है, मैं उसको पूरा पर्वत ही ले आता हूँ, ये झंझट ही खत्म, राइट, जड़ मूल से खत्म. तो मैं रावण और उसकी सेना को मारकर त्रिकूट पर्वत को उठा कर ले आ जाता. पूछता हूँ कि मैं जरा पूछ लूँ, ये बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, ये बुजुर्ग और जनरेशन, हाउ डू यू ट्रांसफर रिलेशनशिप बिटवीन टू जनरेशंस, राइट. एक जनरेशन है वो रीचपति की जनरेशन है, जिनमें बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है. एक जनरेशन है हनुमान की जनरेशन है, जो युवा है, जिनमें बल है, बुद्धि है, पर फिर भी बड़ों का आदर करती है. बड़े हैं, उनका आदर करना है, उनसे पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए. तो जामवंत मैं पूछ सकता हूँ, हे जामवंत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या करूँ मैं सीता को ले आऊं, पूरे त्रिकूट को ले आऊं, रावण को मार दूं, सारी सेना को मार दूं, आप बोलो क्या करूं, टेल मी राइट नाउ, क्योंकि मेरा अवतार अगर इसीलिए लिया है तो जस्ट टेल मी, पर उचित सिखावने दीजिए, मुझे उचित सलाह दीजिए, ऐसी सलाह दीजिए कि जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत मैं भयंकर क्रोध में हूँ. आपने कहा राम काज लगी तब अवतार, तो मुझे तो सब जबरदस्त गुस्सा आ रहा है, अभी जाके मैं सारी लंका की ऐसे कर देता हूँ, पर आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए. जामवंत जी क्या कहते हैं, इतना करो तात तुम जाओ. हे भैया तू इतना ज्यादा गुस्सा मत हो, इतना क्रोधित मत हो, इतना कर, कितना करो तात तुम जाओ. हे तात, हे प्रिय, हे पुत्र, तुम इतना ही करो. सीता देख कहो सुधी आए, उनको देख लो और उनके समाचार ले आओ. बस देख तो हमने चलो संपाति ने लिया था, पर तुम पता नहीं अभी बूढ़ा है, इतने ठीक से देखा हो नहीं देखा हो, वहाँ डायरेक्टली आप फेस टू फेस मिल लो, उनसे बात कर लो और उनके समाचार ले आओ कि उनकी हेल्थ कैसी है, उनका बीपी कैसा है, उनका मन कैसा है, अभी क्या वो आने के मूड में है कि नहीं वापस. बस उनके समाचार लाना और कुछ नहीं करना हुआ, दंगा फसाद नहीं करना है. आपको विल सी सुंदरकांड में दंगा फसाद करेंगे, विल टॉक अबाउट इट एंड व्हाई इट डज लेटर ऑन. तो सीधा वो देखकर उनके समाचार लाओ. सो दिस इज मॉडर्न मैनेजमेंट, बिकॉज इसको हम आजकल कहते हैं स्टेट, हम पढ़ाते हैं, आई टीच द प्रोफेसर स्टेटमेंट ऑफ वर्क. यू क्लेरिफाई स्टेट क्या करना है आपको. यू टेल, इवन किसी को आप काम देते हैं तो स्पेसिफाई एक्जैक्टली उसको क्या काम करना है. कई बार हम कहते हैं कि अरे उसने ठीक से काम नहीं किया, पर कई बार हम उनको क्लैरिफाई नहीं करते उसको करना क्या है. व्हेन वी डोंट क्लैरिफाई उसको करना क्या है, तो वो कैसे ठीक से काम करेगा.
So we clarify कि आपको ये करना है, सीता जी को दिखना है, उनके समाचार ले आना है. That's it. Define, explicit, no ambiguity. So what we teach in modern management today is statement of work. That is what Jammal ji देते हैं हनुमान जी को. And now I think this may be the last dua we want to do. तो हनुमान जी को तो बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन मिल गई है कि लंका जाना है, सीता जी को देखना है, उनसे बात करनी है, उनके समाचार लेने हैं और वापस आ जाना है, और कुछ पंगा नहीं करना. बट दैट्स इट. कोई इधर उधर के मारपीट, दंगा फसाद, नथिंग. सीता जी को नहीं लाना है, रावण को नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है. तो अभी उनको सुग्रीव जी ने यही आदेश दे के भेजा है कि तुम जाओ सुग्रीव की सुधि लेके आओ. So we need to follow the order given by our boss. बेशद रघुनाथ जिस सुनई जय नर और नार, इनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रसिरार. सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम. सो गोस्वामी जी इस दोहे से कृष्ण कांड की समाप्ति करते हैं कि भेषज यानी दवा, औषधि. सो जो ये भाव है जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी दवा क्या है? रघुनाथ है. भगवान का नाम ही इसकी दवा है. भगवान का यश, और इस यश को जो सुनता है, ये नर और नारी, जो नर और नारी सुनते हैं, जो इस भगवान के यश का गान करते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, दिन कर सकल मनोरथ, उनके सारे मनोरथ, सारी इच्छाएं सिद्ध करें त्रिशिरार. त्रिशिरार उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं. त्रिशिरारी कौन है? त्रिशिरा के शत्रु. तो त्रिशिरा एक खरदूषण, त्रिशिरा, ये तीन वहां पे राक्षस थे. तो वो त्रिशिरा के शत्रु हैं. त्रिशिरार के शत्रु रामचंद्र जी के मनोरथ को अवश्य पूरा करें. सो अब हनुमान जी को आदेश मिल चुका है. अब हनुमान जी क्या करते हैं, दैट वी विल सी नेक्स्ट टाइम. आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, हम इसको मैं बंद कर देता हूँ, 2 मिनट और लूंगा, देन विल क्लोज द सेशन. सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपका. हाँ राजेश कहिए. सर ये स्पेसिफिकली यहाँ पे तुलसीदास जी त्रिशिरा के शत्रु श्री राम क्यों बोले हैं सर? सी देखिए ना, मैं आई थिंक आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स. सी त्रिशिरारी शंकर जी हैं. त्रिशिरारी शंकर जी हैं. और कि उनका कहना है कि त्रिशिरारी उनके मन को मनोरथ को पूरा करेंगे. त्रिशिरारी इस त्रिशिरा के शत्रु, त्रिशिरा का भगवान राम ने वध किया. पर इनका प्रश्न त्रिशिरारी शब्द कोई और शब्द क्यों नहीं? दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? यस सर. सो जब ये दोहा लिखें तो आपको दोहा लिखना है. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ग्रामर, इट्स नॉट रियली क्वेश्चन ऑफ रामचरितमानस. आपको दोहा लिखना है तो दोहे का नियम है कि 2 लाइन है, 13-11 का मात्रा होनी चाहिए. और so that means you have to fit that proper word. अब यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं राम, तो दोहा नहीं बनेगा ना. या सिद्ध कर रहे हैं राघव. एक सेकंड फोन ले लेता हूँ. आई एम नॉट श्योर इट्स ऑफ एनी यूज. हेलो. सो यहाँ पे उनको ऐसा शब्द का प्रयोग करना है जिससे पूरा दोहा बने. तो सिद्ध करें राम, सिद्ध करें. Right. So this is how it is done. So that's why जब दो यहाँ पे शैल दीदी बैठी हुई हैं और भी कई कवि होंगे, तो कोई भी कविता 2 तरह की है. और आप राजेश, आप खुद भी कवि हैं. So एक तो छंद मुक्त कवि हैं और एक छंद सहित, या क्या कहते हैं, छांदिक कवि हैं. क्या शब्द है. तो आजकल ज्यादातर कविताएं छंद मुक्ति लिखी जाती है, तो उसमें ये सब बंधन ही नहीं है. चाहे जो इधर उधर 2 शब्द, भाई को अपने बात की थी 5-7-5, 5-7-5 में कुछ भी लिखो. तो शैल जी के शब्द में कहो तो बहुत कचरा परोसा जा रहा है उस चक्कर में. पर छंद से कविता लिखना इज वेरी डिफिकल्ट. इसलिए धीरे धीरे छांदी कविताओं का लोप होता जा रहा है. पर ये दूसरा विषय. तो अब ये तुलसीदास जी तो इस तरह के छंद मुक्त कविता लिखेंगे नहीं. उन्होंने सोचा मैं 2 लिखूंगा, सोरठी लिखूंगा, चौपाई लिखूंगा, और 2-4 शब्द बीच में डाल दिए जरा काजू बादाम की तरह. तो इसीलिए उनको एक ऐसा शब्द प्रयोग करना है जिससे वो एक छंद बने. एंड दैट्स व्हाट वी सी इन मेनी प्लेसेस, तो कई बार ऐसा लगता है कि अलग इस तरह की बात करते तो जो बहुत ज्यादा सो कॉल्ड राम भक्त हैं, दे गेट लिटिल अपसेट अबाउट इट, कि ऐसा नहीं है. बट व्हेन यू राइट अ पोएट्री, it happens, it automatically you have to have the word that fits that. As Rajesh, आप खुद पोएट है, आपको पता है, otherwise वो बनेगा नहीं. अब
Of course, तुलसीदास was a poet of very high caliber, तभी तो इतनी मोटी किताबों ने लिख लिया. अब हमको कहें आप बैठ के दिन में 10 दोहे लिखो, यहाँ तो एक दोहा नहीं लिखा जाएगा, 10 की क्या छोड़, या एक चौपाई लिखो, उसी में चक्कर आने लगते हैं. So वो अपने आप में एक स्किल है. Does that answer your question, Raj? Yes sir, yes sir. Any other comment or question? थोड़ा सा एक इसमें ये था सर कि कभी भगवान के बारे में, श्री राम जी के बारे में कभी किसी को उन्होंने शत्रु नहीं माना, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी स्पेसिफिकली त्रिशुरा के शत्रु वर्णित किया. हाँ नहीं वो तो और शब्द उन्होंने यूज किया, रावणारी शब्द यूज किया एक जगह. So sometimes the words have been used probably for this purpose, you know, to get that connection. तो वो रावण के शत्रु नहीं, पर रावण तो उनको शत्रु समझता था ना. तो यो समझ लीजिए, राइट. अब जैसा है कि आप जैसे राजेश, आप मुझे तो प्यार नहीं करते, पर मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूँ. अरे नहीं सर, ऐसे नहीं है सर, आप बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. तो sometimes it's one way love. तो you know, भगवान की किसी से क्या शत्रुता है, राइट. So any other question or comment? अब जैसे you know, अब हम लोग कृष्ण भगवान के लिए मुरारी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहां भी कहते मुरु नाम का राक्षस था, तो मुरु क्या अब कृष्ण को गायब करते हैं. तो इस तरह मधुसूदन सर, मधुसूदन, मधु राक्षस. हाँ मधुसूदन, हाँ you got another word, मधुसूदन, राइट. तो पर वो तो सेकंड का मधु का नाश करने वाले, तो that makes sense. आप में तो how many of you were in Sundarkand class last year? Just raise your hand. Yes. तो हमने लास्ट ईयर सुंदरकांड क्लास किया था, तो वो भी we did सुंदरकांड alone for some 22-23 sessions. तो उसके सारे YouTube वीडियोस हैं, तो we went in great details in सुंदरकांड. तो जिसको इतने डिटेल में सुंदरकांड समझना हो, so go through our YouTube videos. But for the sake of completeness, you know, अब हम 3 सप्ताह में we will discuss सुंदरकांड beginning next week. But who want to learn, or I should use the word learn, so फिर मुझे ऐसा है होने लगता है कि मैंने पढ़ा है, just the wrong word to use. For who wants to watch those videos which we did in Sundarkand, there are I think 22-23 videos YouTube ki. So we did that last year where we went into great details on every line of Sundarkand. So you can watch those YouTube videos. आप में से जो इस क्लास में रेगुलर आना चाहें, there are several new faces, please send me a message, then I will add you to the class group so that you get that message. But it meets every week, Ramji willing, on Thursdays at the same time. So and the same Zoom link. So that doesn't change. So we have 8 more classes left. 3 Sundarkand में, 3 Lanka Kand में, and 2 Uttarakhand में. So that's the plan. Okay, I'll close unless you have any question, comment. किसी का कोई प्रश्न, comment? नहीं? Okay. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय. ओम शांति शांति शांति.